दोस्तों ये जो वीडियो अभी चल रही है आप लोगों के साथ में बहुत ध्यान से देखना इसको। ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकती है और कोई भी इसका शिकार बन सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जब तक हमारे साथ में दुर्घटना न घटे तब तक हम लोग उसको सीरियस न लें। और इसको देखने के बाद में ये ऐसी चीज़ है जो दूसरों तक भी आप लोगों को पहुंचानी है। आप में से एक ऐसे भी फैमिली मेम्बर के द्वारा ये वीडियो मेरे साथ में शेयर की गई। ध्यान से देखो, फिर इसके बाद में इस वीडियो के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। इस वीडियो के बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। पहले एक बार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश। जोश इतना हाई होना चाहिए तब तक खत्म ना हो जाए जब तक कि सिलेक्शन हाथ में ना आ जाए। ये जोश जो होता है ये आप लोग को बरकरार रखना होता है, अपने आप नहीं आएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि इसमें बैलेंस आर्टिकल देखने को मिलते हैं हर एक न्यूज़पेपर के। पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके भी आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सबसे बड़ी खासियत इस लेक्चर की क्या है, जो भी आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसके बाद में प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यू और आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आर्टिकल पढ़ने के बाद में ये दो चीजें आप लोग शानदार तरीके से कर लेते हैं तो फिर वो आर्टिकल लंबे समय तक आप लोगों को याद रहता है और एग्जाम में भी गलत होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाती है, पूरा जो डिस्कशन है उसमें आप लोगों को कई सारे बड़े बड़े आर्टिकल, फिर छोटे छोटे आर्टिकल और उसके बाद में फिर वन लाइनर न्यूज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें वर्ल्ड, नेशनल, स्पोर्ट या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में जो भी होगी वो देखेंगे। वीडियो के एंड में कुछ वोकेबलरी रहेंगी आप लोगों के सामने। और इसी के साथ में अगर ये लेक्चर आप लोग टकटकी लगाकर देखते हैं और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा उन क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाते हैं तो आप लोग एसएलवी कमांडो भी बन सकते हैं। आज यहाँ पर प्रेथा इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए गए, जो कि शानदार तरीके से मैं पिन कर दूंगा कल की वीडियो के नीचे, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। 5 वोकेबलरी भी रहेंगी, एक सी सेट का क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में और भी बहुत कुछ इस डिस्कशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर से वही बोलूंगा कि वीडियो को टकटकी लगाकर देखना, तभी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग शानदार तरीके से कर पाओगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि कल का जो आप लोगों का प्लान कैसा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने अचीव किया या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसको अचीव करना है आज कम से कम, और सॉरी लिखना अगर कल का अचीव नहीं किया है, और आज का प्लान जरूर बताइएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को रेगुलर एक तरीके से इंप्लीमेंट करके चलनी है। एक और छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेक्चर देखने बैठ जाते हैं पर आंख नहीं खुलती। ठीक है, लेक्चर में बैठ जाते हैं तब आंख खुलती है। तो इसका सबसे सीधा और साधारण सा तरीका ये है कि एटलीस्ट मॉर्निंग में 1 या 2 गिलास पानी खाली पेट आप लोग पी लिया करो। और अगर वो जो पानी है आप लोग तांबे के गिलास में रख लो या फिर तांबे के जग में रख लो तो और भी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसमें आप लोगों की जो खासकर आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद वो रहेगा। आज की डेट में मैं तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीता हूँ मॉर्निंग में उठ के, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पता चला लेक्चर चला दिया पर फिर भी एक तरीके से टूल आई जा रही है मोबाइल में सर लग रहा है। ठीक है, तो मोबाइल मत फोड़ देना। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करें कीजिए। कितने ऐसे असली फैमिली मेंबर है जो उठते ही पानी पीते हैं। मेरा ये रहता है, जैसे मैं उठता हूँ जब, तो मेरी जो पानी की बोतल रहती है और उसी के साथ में जग रहता है, दोनों ही कॉपर के हैं। तो तुरंत जैसे ही अलार्म बजता है मैं सबसे पहले बोतल उठाता हूँ, पूरी बोतल कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में फिर उठ के अपना मुंह दिया, अपना ब्रश किया,
इस तरीके से आप लोग अपने दिन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई और बेहतर तरीका पता हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो शानदार डिस्कशन रहेगा यार, अच्छे से एंजॉय करेंगे, बहुत ही कुछ जो कि आप लोगों के सामने बेसिकली आने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया बेसिकली जो स्टार्टिंग में वीडियो, ऐसा होता है आज की डेट में सोसाइटी में आप लोगों ने कई बार ऐसी चीजें देखी होंगी, कई सारे लोग जो हैं ये इस तरीके से सोसाइटी में घूमते हैं, इनको ठग बोल सकते हैं, चोर बोल सकते हैं, लुटेरे बोल सकते हैं, जो भी एक गंदा सा शब्द आप लोगों की दिमाग में आ सकता है वो आप लोग इनको नाम दे सकते हैं। ये इंसान वो होते हैं जिनको खुद करके नहीं खाना है कुछ, और दूसरों की जो मेहनत की कमाई को लूट के जाना है। अभी उस औरत ने उसको पानी पिलाया, फिर से दूसरा गिलास पानी लेके आया, जैसे दूसरा गिलास पानी लेके आया वो अंदर चला गया औरत को लेके, और भी तो अंदर जाकर क्या दुर्घटनाएं घटी उसके बारे में नहीं पता, पर लेकिन ये हर एक इंसान के साथ में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद सोसाइटी के अंदर में कम नहीं है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर ये पहले लोगों को देखते हैं कि घर में कौन है जो अकेला रहता है। जैसे नहीं आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि शहरों में खासकर छोटे छोटे परिवार बन चुके हैं, तो वहां पर ये दुर्घटनाएं आप लोगों को काफी देखने को मिलती है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना ध्यान रखो और दूसरों को भी ऐसी चीजें जो हैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना है, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं न देखने को मिले, ठीक है। एक बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई यार, जब अपने टारगेट को आप लोग एक तरीके से ऐसे रख लो कि जब आप लोग दिन में उसको कई बार रिकॉल करो, सपनों को इस तरीके से, देखिए क्या शानदार बात बोली गई है, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल जो भी आप लोग पाना चाहते हैं उसको अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आप लोगों में से ऐसे कितने जो पर्टिकुलर जैसे भी फैमिली मेंबर हैं जो पर्टिकुलरली पूरे दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपने टारगेट को रिकॉल करते हैं, वो नहीं एक तरीके सोचते हैं उसके बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा कई सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के सामने जो बनना चाहते हैं वो लगा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम वो जब अपना नाम देखेंगे तो एटलीस्ट वो रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ जिंदगी में ये बनना है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का टारगेट आप लोग रिकॉल करोगे तो आप लोग और अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचोगे। तो जितनी बार आप लोग अपने टारगेट को दिन में रिकॉल करोगे आप लोग उसमें डूबना स्टार्ट हो जाओगे, और उसके लिए मेहनत आप लोगों के अंदर से अपने आप निकल कर आने लगेगी। इसीलिए कहता हूं कि जो भी टारगेट आप लोग अचीव करना चाहते हो उसको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो, कहीं लिखकर चिपका दो, या फिर इसी तरीके से जैसे मोबाइल कई बार देखते हो दिन में, मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लो, वो आप लोगों को ये भी बताएगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है मोबाइल, और इसी के साथ में लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लो, उसी के साथ में आप लोग अपना फोटो लगा लो कि हाँ इतनी रैंक चाहिए मुझे, और उसके बराबर में आप लोग अपना नाम के आगे जो भी आप लोग लगाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, IAS SDM IPS, या फिर कोई आप लोग NDA CDS में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप लोगों के अंदर की जो एनर्जी है ना वो बरकरार रहेगी, क्योंकि जब जब आप लोग उसको देखोगे तो आप लोग को ये चीजें फील होगी कि नहीं यार टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये चीजें फील होगी कि हाँ यार थोड़ा सा फोकस कर लेना है, और आप लोग जो डेली मॉर्निंग में डिसाइड करते हो वो टारगेट को अचीव करने में आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इससे। ये मेरा परसेप्शन है, मैंने जिंदगी में काफी अच्छे से ये चीजें कई बार इंप्लीमेंट की हैं, तो आप लोग इंप्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट आता है तो सही बात है, और नहीं आता है तो भाई साहब पैसे वापस, ठीक है। रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, ओके। वैसे मतलब दुआएं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को इंप्लीमेंट करके चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, रसिया के द्वारा इस इंसान को सिटीजनशिप दे दी गई है। इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा, जब पहली बार इसके साथ में दुर्घटनाएं घटी थी कई सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, इसके बारे में फिर बता दूंगा आप लोगों को। पहले आप लोग इसके बारे में आप लोग पहचानिए ये कौन है, और फिर इसके बारे में हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। SLV परिवार जो है उस पर इतने सारे व्यूज हो गए हैं, मतलब इतने सारे व्यूज तो नहीं बोलूंगा इनको, इतने सारे SLV फैमिली मेंबर के द्वारा इतना टाइम डेडिकेट यहाँ पर किया गया, मतलब इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख चुके हैं SLV परिवार से, और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से लेक्चर को देखते हो, बहुत सारे ऐसे SLV फैमिली मेंबर हैं जो कि शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का अचीवमेंट है, क्योंकि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के बिना ही पॉसिबल नहीं है। आप लोग जैसे यहाँ पर चीज़ें शेयर करते हो दूसरों तक जाती हैं, आप लोग लेक्चर को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ये आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है उसी से पूरा परिवार बना है। और यहाँ पर जिसने कल मेरा दिन बना दिया यहाँ पर, ये है मनु यादव, ये आर्मी में है, मतलब डिफेंस फोर्स में है ये, और ये लेक्चर देख रहे थे, ठीक है। तो इनके द्वारा देखा गया कि जो ये लेक्चर देख रहे थे, तो सोल्जर जो कि यहाँ पर बेसिकली ड्यूटी कर रहे हैं ग्राउंड में, वो भी यहाँ पर लेक्चर देख रहे थे, 3-4 सोल्जर, जो कि मतलब एक तरीके से ना जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे हो और आप लोगों को कोई लेक्चर देखता हुआ मिल जाए तो खुशी मिलती है कि हाँ वो भी लेक्चर देख रहा है। तो
तो यहाँ पर बेसिकली वो भी लेक्चर देख रहे थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ऑलरेडी जॉब में है मतलब, और उसके बाद भी आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को साथ में लेकर चलते चलते। तो ये अपने आप में यार बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो जिंदगी में इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, जहाँ पर हो वहाँ पर रुकना नहीं है, आगे और जिंदगी में कुछ अचीव करना है, उसके लिए हमेशा तत्पर आप लोगों को रहना है। और ये कब होगा? जब शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर चल पाओगे। और यहाँ पर जो मूवी मैंने बोली थी वो किस किस ने देखी, बहुत ही शानदार मूवी है यहाँ पर इनके द्वारा, जो अपनी मम्मी के साथ में बैठ कर देखेगी तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। इस तरीके से कम अब मम्मी ये नहीं बोलेगी कि ये टीचर जो है, ये मास्टर जो है, ये बच्चों को मूवी देखकर बिगाड़ रहा है, ठीक है क्योंकि मूवी जो है वो अच्छी थी, और आप लोगों की जो खाने की आदत भी सुधरेगी इस मूवी को देखकर, जरूर देखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि कई बार हमारे सामने कई सारी गलत चीजें आती हैं कि एक तरीके से कई सारे सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लगता है कि यार हम लोग फंस गए यहाँ पर, तो उसको कोसने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढे। तो ये बात बोली गई, बोला गया कि इंस्टेड ऑफ क्रेसिंग द डार्कनेस लाइट, एक तरीके से लाइट ए कैंडल, यानी कि एक तरीके से दिया जलाओ, सोल्यूशन ढूंढो। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यहाँ पर बात बोली गई है। मैंने आप लोगों को बोला था जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, सीधा सीधा आप लोगों का माइंड जो है उसकी सोल्यूशन पर जाना चाहिए, और माइंड में सोल्यूशन आ गया तो फिर सारी चीजें जो हैं वो साइड में होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि वनडे टाइप में एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। हमारे देश को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुके हैं। तो यहाँ पर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वो बिपिन रावत जी थे। अब जो दूसरे मिले हैं यहाँ पर, अभी इनके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा। यहाँ पर इनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, आई थिंक गलती से इनका नाम थोड़ा सा मतलब गलत बोल दिया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, कई बार हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, अनिल चौहान, ठीक है। तो यहाँ पर ये नए चीफ ऑफ डिफेंस हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले जो थे वो थे बिपिन रावत जी, और सबसे बड़ी बात ये है कल जो था यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी थी भगत सिंह जी की, ठीक है। तो उस दिन यहाँ पर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, तो ये वास्तव में काफी बड़ी बात है एक तरीके से। और इसी के साथ में ये भी उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंड वालों को बधाई हो कि दो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उत्तराखंड से निकल कर आ गए। तो यहाँ पर ये जो है अभी यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये सेक्रेटरी की पोस्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जो एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो हमारी सारी फोर्सेज होती है उनके बीच में जो भी काम होगा इनके थ्रू होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो अनिल चौहान जी जो है इनको कमीशन किया गया अभी जो है, बेसिकली इनको जो अभी यहाँ पर ये पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, पर लेकिन इनका जो कमीशन हुआ था ये 11th जो गोरखा राइफल थी इंडियन आर्मी की, उसमें 1981 यानी कि 1981 में यहाँ पर कमीशन हुए थे। ये एक स्टूडेंट रह चुके हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसी के साथ में ये पर्टिकुलर देखिए आप लोगों ने ये मैच करने के लिए भी आ जाता है कि कहाँ पर लोकेटेड है। आप लोगों ने देखे होंगे खासकर एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन जब आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट भी आप लोग याद रखते हैं। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? ये है खड़कवासला, ठीक है, खड़कवासला। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आप लोगों को ये बताना है। इंडियन जो मिलिट्री एकेडमी है ये कहाँ पर है? ये देहरादून के अंदर में है। तो राज्य बताने हैं आप लोगों को दोनों के कहाँ पर है, ठीक है। इससे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जो विपिन रावत जी थे जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, कई सारे लोग और जो यहाँ पर हमारे बीच में नहीं रहे जब यहाँ पर वो बेसिकली चॉपर था जो एक तरीके से एक्सीडेंट घटा, बहुत ही दुखद घटना थी। देखिए इंसान की जो क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, पर हाँ फिर भी पोस्ट को भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। काफी लंबे समय से पोस्ट खाली थी और इनका एक्सपीरियंस भी काफी शानदार है इंसर्जेंसी को टैकल करने में, खासकर पाकिस्तान वाले एरिया में या फिर जो चाइना नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में एक काफी अच्छा एक बैलेंस रोल भी प्ले इनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बाकी जो हमारी कंट्री में जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो भी चीफ हैं उनका बेसिकली कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम लिखिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग वहां से पूछे जा सकते हैं। और ये मत बोलना सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ी ना पूछता है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर 25 थे उस टाइम पर, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2017 या 18 में पूछा गया, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पहले ही बन चुके हैं, तो आगे भी बनेंगे, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ये न्यूज जो बहुत ज्यादा रही कल। एक और न्यूज यहां पर जो कि कल बहुत ज्यादा देखने को मिली और कई सारे बच्चों ने तो मेल भी कर दिया कि सर ये न्यूज जरूर कवर करिएगा। ये न्यूज जो है अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके चलते आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम से आप लोग देखते हैं पॉपुलर है काफी है,
पर लेकिन पॉपुलर जो है वो गलत तरीके से पॉपुलर यहां पर हो गई है, यानी कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। यह माना जाता है कि इसके द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी की गई है, मतलब गलत तरीके की एक्टिविटी की गई है। वैसे ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताती है अपने आप को, पर लेकिन काफी रेडिकल है। बहुत सारे दंगे फसाद जो देश के अंदर में देखने को मिलते हैं, इसमें इसका काफी बड़ा योगदान रहा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया है। ये अलग अलग कंट्री में भी जहां पर भी अगर बात करें यहां पर इस तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं। अलग अलग देशों तक भी यहां पर हमारे देश के खिलाफ में यहां पर नेगेटिव चीजों को सपोर्ट करती ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा यहां पर इसको बैन कर दिया गया है। आप लोग बोलोगे क्या ऐसे बैन करना किस पर्टिकुलर कानून के थ्रू बैन किया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। और वैसे भी पता होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते, कि ऐसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको किस कानून के तहत हम लोग बैन करते हैं। फिलहाल इसको 5 साल के लिए बैन किया है, यानी कि 22 में बैठे हैं तो 27 तक ये बैन कर दी गई है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जो बैन की गई यहाँ पर ये 27 तक का एक पर्टिकुलर कानून है जिसके तहत यहाँ पर इसको बैन किया गया है। वो कानून है यहाँ पर याद रखिएगा UAPA, मतलब इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी। याद रखिएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि गलत तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो उसको रोकने वाला कानून। और ये कानून जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके थ्रू यहाँ पर इसको बेसिकली बैन किया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2006 में यहाँ पर बनाई गई थी। हालांकि ये बात करती है कि मुझे जो है डेवलपमेंट के काम करते हैं हम लोग, इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर रियलिटी में ये अभी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और जो जनरल सेक्रेटरी इसके प्रेजेंट टाइम पर, उनका नाम अनीस अहमद, ठीक है। तो ये हरकतें यहाँ पर जो इनके द्वारा की जा रही है उसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ये तो एक पर्टिकुलर न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यहां पर निकल कर आ रही है। इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन इसी के साथ में जो SDPI है, SDPI जो है यहां पर इसको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये इसी के साथ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पर लेकिन ये बच गई। आप लोग बोलोगे ये बैन हो गई और ये बच गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर है देश के अंदर में, और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन अगर लिया जाना हो तो यहां पर होम मिनिस्ट्री के अंडर वो नहीं आता है, यानी कि अमित शाह जी वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में चीजें आ जाती है। तो इसलिए यहां पर जो है ये यहां पर अपना स्टेप नहीं उठा पाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो रजिस्टर है अगर बात करें, याद रखिएगा वो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में। पर जो यहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर रजिस्टर थी? यहां पर ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है उसके तहत यहां पर इसको रजिस्टर किया गया था, जो कि अभी हमारे देश में बैन कर दी गई है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके अंदर जो भी पावर आती है वो याद रखिएगा आर्टिकल 324 जो है ये काफी एक पावरफुल आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारी पावर देता है। आज की डेट में हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन सी आंसर देते हैं। तो ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग एटलीस्ट इतना याद रखिएगा। और देखिए हमारे देश में जब भी कोई, देखिए हमारा देश ना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सेक्युलर कंट्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग पार्ट 3 संविधान के अंदर में जाएंगे तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक, यानी कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक ये वो आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों को पावर देते हैं कि आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन ये भी बोलते हैं कि आप लोग कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि दूसरे के रिलीजन पर इंपैक्ट डाले, सोसाइटी में कोई भी गलत हरकतें करते हुए पाए जाए। तो इसके चलते यहां पर अगर कुछ ऐसा करेंगे तो फिर गलत चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये माना गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका काफी सारा क्रिटिसिज्म ये होता था कि कई सारे मर्डर, किडनैपिंग या कई सारे हेट कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लव जिहाद के ऊपर कई सारी उल्टी सीधी हरकतें इनके द्वारा की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट थे। तो उसके चलते यहां पर कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कई बार एक तरीके से बोला जाए तो इसका क्लैश भी रहता था किसके साथ में? आरएसएस के साथ में। केरला और कर्नाटक के अंदर तो ये दोनों आरएसएस और ये ऑर्गेनाइजेशन आपस में लड़ पड़ते थे। तो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आरएसएस को भी बंद करना चाहिए। कई सारे ना जब इसको बंद किया गया तो वो उसके भी ऊपर भी एक तरीके से आवाज उठाने लगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और कल को क्वेश्चन ये बने कि क्यों आखिर बैन किया गया, तो देश में शांति और अमन को स्थापित करने के लिए ये बेसिकली पावर है हमारी कंट्री में, होम मिनिस्ट्री के पास में, सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब ना हो देश के अंदर में, तो उसको सही डायरेक्शन में लेके चलने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इसीलिए जो IPS है यहाँ पर इंडियन पुलिस सर्विसेज की जो पोस्ट है वो किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर हैंडल करती हुई आप लोगों की जो IPS की पोस्ट आती है।
चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में। आईपीएस तो जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और आप लोग आईएएस बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, जाकर सर्च करना है इसको। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कम से कम पता होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते, मतलब जिस चीज़ पे आप लोग जाना चाहते हैं ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली सर्च कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप लोग उसके साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आप लोग जानेंगे, उतना ही अच्छे से आप लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे, और उतनी ही अच्छे से उस चीज़ में आप लोग और अच्छे से घुस पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को आईएएस बनना है, ठीक है, तो देखो कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी होती है। कोई भी आईएएस से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उसकी कटिंग आप लोग अपने पास में रख लो। जिसने किसी ने अच्छा कोई काम किया है, उसको आप लोग जब एथिक्स का पेपर देने जाते हो आप लोग, उसके अंदर भी आप लोगों को उसका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी वीडियो तो मैंने ही बना रखी है आईएएस के ऊपर, जैसे कि कई सारी वीडियो मैंने बताई थी कि यहाँ पर ये आईएएस कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक आईएएस जो महिला अधिकारी है, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप लोग अपने टारगेट को और अच्छे से अचीव कर पाओगे यार। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन इसको करके देखो आप लोग के अंदर से एनर्जी आने लगेगी कि हाँ यार वास्तव में ये चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक आप लोग देखो, आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब आप लोग किसी के साथ में आप लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलता है। रिलेशनशिप में आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि आप लोग जो है उस इंसान के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। जब 24 घंटे आप लोग सोचते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सोते टाइम उठते टाइम उसी के विचार आने लगते हैं। तो आप लोग एक तरीके से नहीं कहते कि ये प्यार में हो गया है, ये हो गई ये लड़का, इस तरीके से आप लोगों ने देखा 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहता है, सोचती रहती है। तो होता क्या है, वो एक तरीके से केमिकल लोचा होता है, आप लोगों के अंदर डोपामाइन रिलीज होते हैं। उसका फोन देखना, जरा जरा सी देर में ये देखना कोई मैसेज तो नहीं आया, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये इंसान के अंदर जो होती है उस चीज को इतना ज्यादा सोच लेते हो आप लोग कि आप लोग की नशे में बेसिकली वो चीजें घुस जाती है। उसकी जगह अगर आप लोग अपना टारगेट घुसा दो, वो सारी चीजें जिस तरीके से आप लोग वो चीजें फील करते हो, सेम एनर्जी के साथ में अगर आप लोग अपना टारगेट फील करना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों का टारगेट अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मुझे यहाँ एक डायलॉग याद आ जाता है, भगत सिंह जी का, बोलते हैं, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इश्क भी लिखूं तो वहां पे भी इनकलाब लिख जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, सेम इश्क जब आप लोग अपने टारगेट से कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों के सामने नीरज चोपड़ा जैसे आप लोगों को प्लेयर देखने को मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो जैसे, विराट कोहली जैसे प्लेयर आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि इन्होंने अपने जो काम करते हैं, जो भी गेम खेलते हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, इलोन मस्क, डूब जाना इंसान, बर्बाद होने के लिए तैयार है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। अगर इस हद तक आप लोग अपने टारगेट के पीछे पड़ गए तो कोई आप लोगों को आप लोगों का टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, और कभी भी लेट नहीं होती है कोई भी चीजें। अगर आज से ही स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डे भी है आप लोगों के सामने यहाँ पर, वर्ल्ड हार्ट डे। जैसा दिल आप लोगों को दिखता है ना कि दिल बनाते हैं आप लोग और दिल के अंदर से आप लोग इस तरीके से तीर निकालते हैं, रियलिटी में दिल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो दिल अलग ही तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 29 सितंबर यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म करता है कि स्ट्रोक जो हार्ट की जो डिजीज है या फिर कई सारे हार्ट अटैक आते हैं, दुनिया भर के लोगों की डेथ आज की वजह से इस बीमारी की वजह से हो रही है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का ये एक तरीका खोजा गया है। आज की डेट में अगर आप लोग जो सीख रहे हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे तो ये क्या हो गया, एक तरीका अवेयरनेस हो गया ये। तो यही तो होता है आज की डेट में, जो आप लोगों ने सीखा किसी को बता दिया आप लोगों ने जाकर, तो वो क्या हो गया, वो इंसान भी फिर उसको किसी और को बताएगा। तो हर एक इंसान का कोई दोस्त होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो सच्चा दोस्त नहीं है लंगोटिया यार। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी है, एक छोटी सी हमारा सजेशन यहाँ पर रहेगा, खासकर ये काम आप लोगों का है, जो भी आप लोग एसएलवी फैमिली मेंबर हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को जिंदगी में कोशिश करनी है कि डेली एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। और एक्सरसाइज इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों की बॉडी में से एक बार पसीना आ जाए, यानी कि पसीना बॉडी में से अगर निकल गया एक बार, तो फिर पूरे दिन आप लोग तरोताजा फील करेंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों की जो एनर्जी मेंटेन रहेगी, चीज़ों को सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर चल पाओगे। अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो आप लोग अपनी बॉडी में कई सारी बीमारियां पनपते हुए पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से पसीने से अपनी बॉडी को ठीक किया जा सकता है। और ये मिल्खा सिंह जी भी बोला करते थे, जब भी मेरी तबीयत बेकार होती थी, खराब होती थी, जो खांसी नज़ला जुकाम होता था, मैं दौड़ने निकल जाता था और तुरंत मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो जाती थी, क्योंकि बॉडी अपने आप को रेगुलेट करना जानती है। बस आप लोगों को थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और डाउन टू अर्थ के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया है।
अगर आप लोग आज की डेट में किसी ऐसे परिवार से आते हैं जो कि आप लोगों ने खेती बाड़ी की है, आप लोगों का परिवार, तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा। और खासकर राजस्थान के अंदर ये काफ़ी सारी सिचुएशन अभी देखने को मिली, इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। बात की जा रही है व्हाइट फ्लाई अटैक के बारे में। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। आप लोग अगर एक किसान के परिवार से आते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटी 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 इस तरीके की जो मक्खियां सी बैठ जाती हैं और ये व्हाइट कलर की होती हैं और ये ऐसा जाल बुन देती हैं कि उन पत्तियों को बर्बाद कर देती हैं। अगर ये पत्ती बर्बाद हो गई, आप लोगों ने देखा कोई पेड़ है, वो पेड़ पनपता कैसे है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसको आप लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हो, वो अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है पेड़ पर। लेकिन अगर वो यहाँ पर जो पत्तियां ही यहाँ पर उसकी बर्बाद हो गई तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएगा, और वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएगा तो इनडायरेक्ट में बोलो तो उसकी जवानी जो है बर्बाद हो जाएगी, मतलब वो अपने आप मुरझाकर टूटकर गिर जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ईंख गन्ना भी आप लोगों ने देखा होगा, ये तो मेरी खुद आंखों देखी चीजें हैं, गन्ने की पत्तियां जो है वो खराब हो जाती हैं, अक्सर गन्ने की पत्तियां जो है वो खा जाते हैं कई बार कीट पतंगे, और व्हाइट व्हाइट बुरूदा से यहाँ पर झड़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है। जो गन्ने के खेतों में गए हैं, अगर आप लोगों ने ये चीजें देखी है तो आप लोग इसको फील कर पा रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और ये भी चीजें आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि ऐसा माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर ये होती है कि उस फसल को जो ग्रोथ होती है, उस फसल की ग्रोथ यहाँ पर ये कंप्लीटली रोक देता है, और ग्रोथ के साथ साथ में सोचो कि किसानों के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। तो वो सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। और खासकर अभी जो सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, ये देखने को मिली कॉटन यानी कि कपास की फसल पर ये इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से यहां पर जो कपास की जो पैदावार है वो काफी ज्यादा घटती हुई यहां पर जा रही है। क्योंकि अगर पत्तियां खराब हो गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर यहां पर इनकी बर्बादी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में थ्रू आउट द इंडिया जगह जगह आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के अंदर भी यहां पर बात की जा रही है, इससे कई सारी चीजें यहां पर रिपोर्ट की गई हैं। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि ये कहां से निकल कर आई, हमारे देश में कहां से आ गई है, और भी कहीं जगह देखने को मिलती है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये पर्टिकुलर मैप आप लोग देख रहे हैं तो ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री, ये है हमारा प्यारा महान भारत। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे, आप लोग यहां आएंगे, ये हो गया कैरेबियन सी। तो कैरेबियन जो कंट्री है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलेगी। जो आइलैंड कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री है, वहां पर भी देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो ये सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज, ऐसी बीमारी जो हमारी कंट्री में रिपोर्ट की गई, तो वो रिपोर्ट की गई तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर इसको रिपोर्ट किया गया स्टार्टिंग में, अगर बात करें 2016 के अंदर में, और फिर अलग अलग राज्य में देखने को मिल रही है। और अभी कॉटन की खेती पर ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, जिसके चलते अभी रिसेंटली ये न्यूज में आ गई है। तो इतना कम से कम इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आप लोग बोलोगे कि आपने बोला अभी कैरेबियन देश में ये बीमारी पाई जाती है, तो फिर हमारे देश में ये बीमारी कहाँ से आ गई? उड़ती उड़ती आ गई क्या? ये भी टिकट लेकर आई है क्या हमारे देश में कि हाँ इंडिया बड़ा अच्छा कंट्री है, चलो वहां पर घूमने चलते हैं, छुट्टियां अब की बार गर्मियों की सर्दियों की वहीं पर ही बनाएंगे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं है यार। देखो आज की डेट में ना हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर एक इंसान जो है वो दुनिया के साथ में कनेक्टेड है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं आप लोगों के सामने, सबके साथ में कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही हम लोग बाहर की कंट्री से कई सारी चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे अनाज हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कई तरीके की वेराइटीज हम लोग बाहर से चीजें खरीद कर लेकर आते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पर बीमारी जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तो इंपोर्ट करके जब हम लोग प्लांट लाते हैं तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और इनकी जो कैटेगरी है ये क्या करती है, ये भाई साहब इतने धड़ल्ले से बच्चे पैदा करती हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब किसी भी ऐसे जानवर के बारे में आप लोग सोच लो जो कि बहुत सारे बच्चे एक साथ में पैदा कर देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पैदा करते हैं और फिर उनको फीड भी करना होता है। जब घर में परिवार में कई सारे बच्चे हो गए तो फिर उनका पेट भी भरना पड़ेगा, तो पेट भरने के लिए फिर यहाँ पर ये पौधे की जो है जान ले लेते हैं, तो क्रॉप डैमेज हो जाती है। और इसके चलते अभी यहाँ पर ये बताया गया अप्रोक्सीमेटली 1.35 लाख हेक्टेयर कोकोनट और पाम ऑयल जो है वो इंडिया के अंदर इफेक्ट हुए हैं। यानी कि कोकोनट और पाम ऑयल की जो फसल है ये बर्बाद कर रहे हैं। वैसे ही देश के अंदर इन चीज़ों की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार बाहर से हम लोग खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इनके ऊपर आज की डेट में जो हम लोग इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो भी इनके ऊपर ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनका जो नेचर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पहले अंडा होता है, उसके बाद में से फिर यहाँ पर
इन स्टार जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, इन स्टार इस तरीके से देखने को मिलेगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिर यहाँ पर ये एडल्ट जैसे ही हुआ, ये अब जो है बेसिकली है एक बाहुबली तैयार हो गया अटैक करने के लिए, और तुरंत ये क्रोप पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी साइकिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डी के अटैक के बारे में बताया था, वो भी काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। ऐसे अटैक आप लोग कई जगह देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और ये फसल को बर्बाद कर देते हैं। कई सारे इंसेक्टिसाइड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पिंक बोलवर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी इस तरीके की चीजें जो है पहले भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। फॉल जो आर्मी वोम, ये अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी पोटेंशियल रखता है, डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखता है जो नेचुरल जो चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कॉटन की जो फसल होती है उसका, तो अगर आप लोग ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर कॉटन की फसल की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो खैर हम हमारे खेतों में नहीं उगाते हैं, पहले हम भी उगाया करते थे खेतों में। तो उसका जो वो गोल गोल सा होता है ना, लट्टू सा होता है उसके अंदर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कीड़े निकल के आते हैं। पिंक बोलवर्म टाइप के उनको बेसिकली बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले खेत में आप लोग गए हैं और आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे अब भी याद है, कई बार उसको खोलते थे तो उसके अंदर से कीड़ा निकलता था, प्रॉपर उसके अंदर से कपास निकलती नहीं थी। और कपास जब निकल कर आती है वो पूरा प्रोसीजर होता है। और मुझे अभी याद है जब घर पे चरखा वर्खा चलाया जाता था, तो उस कपास में से फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिनोले वगैरह निकल कर आते हैं, ठीक है। फिर उससे चलकर खल वगैरह बनाई जाती है, उसमें से कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो निकल कर आती है वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर ये जानवरों को डालने के भी काम आता है। तो इससे समझ सकते हैं कि किसानों के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता होगा, उनकी रोजी रोटी पर ये लात लगने वाली बात है अगर कोई ऐसी हरकतें देश के अंदर देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल को चलकर अगर कोई भी ऐसी चीज आए तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं, किसान के परिवार से, तो ये दिक्कतें और भी देखने को मिल सकती हैं। बोला गया कि एग्जामाइन करना है द कोजेज, जो भी यहाँ पर ऐसे जो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी 3 आप लोगों को यहाँ पर बताए, ये इस तरीके से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट ऑफ द पेस्ट अटैक ऑन द क्रॉप इन इंडिया, तो हाउ इट इज इंपैक्टिंग द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर, इसके ऊपर आप लोग कमेंट करने हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग किसानों की इनकम को डबल करने की बात कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ये और ज्यादा जो है बेसिकली चीजों को बर्बाद कर रही हैं। तो इनके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर यहां पर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो तीनों चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने कि यहाँ पर जो बेसिकली फॉल आर्मी वोम है, यहाँ पर एक तो इसके बारे में टिड्डी अटैक यानी कि जो लोकटस इन्वेजन है, और पिंक बोलवर्म, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है। तो इसके सामने बोला गया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इनको आप लोग मैच करके एक बार देख लेना। यहाँ पर ये आंसर जो है इसका आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आंसर जो है बी है, ठीक है। तीनों की तीनों यहाँ पर लिखी हुई है, सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। कोई भी डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लिया करो। फिर से बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करवा लो यार, अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ में आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखते हो, इससे कभी भी आप लोग कोई भी जो एक तरीके से ना आप लोग चीजों को कभी भी ऐसे नहीं होगा कि भूल गए चीजों को, कि हाँ कम से कम क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर से आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और दूसरी चीज, फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग। यहाँ पर 1 सेकेंड लगती है, लाइक, डिसलाइक, कमेंट और शेयर, 4 तरीके हैं यहाँ पर यूट्यूब को बताने के कि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी है। जो सा भी तरीका आप लोग को अच्छा लगता है वो तरीका आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हंसी आ गई मुझे, एक बच्चा कह रहा है सर मैं क्या कमेंट लिखूं, मेरी समझ में नहीं आता है। मतलब कि कमेंट क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता है। चलो मैं बताता हूँ कमेंट क्या लिखना है। आपको ये लिखना है कि आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ही हेल्दी फील कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसा कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में लेक्चर देखकर मेरा मजा आ रहा है, ठीक है, पढ़ने में मेरा मजा आ रहा है, मैं एक तरीके से अपनी जिंदगी में अपना टारगेट अचीव करना चाहता हूं, मैं अपना टारगेट अचीव कर रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी आप लोगों को जो भी चले, या फिर लिख लो यूजफुल लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मतलब एक तरीके से जो भी आप लोगों को लगे। मैं खुश हूं, मेरी लंबी उम्र की कामना करना, लंबी नहीं अच्छी प्रोडक्टिव उम्र की कामना करना, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा लेक्चर बनूं। खुश रहो यार अच्छे से। मतलब ले रहे कमेंट क्या लिखो सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, जैसा भी आप लोगों को लगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या लेक्चर की रेटिंग ही दे सकते हैं और कुछ नहीं तो, कि हाँ 5-10 में से कितने आप लोगों को कमेंट कर, 10 में से कितने आप लोगों ने एक तरीके से कि हाँ लेक्चर इतना पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक कमेंट जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, इनके द्वारा लिखा गया सर मैं जो है लेक्चर सुनते सुनते कपड़े पर प्रेस भी हो गई, तो मम्मी भी खुश और मैं भी खुश।
ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये भी तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, ठीक है। तो आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, खुश रहो यार ज़िंदगी में, ये एक ज़िंदगी मिली है, खुश रहो। आगे पता नहीं कौन क्या बनेगा, कुत्ता बिल्ली भालू बंदर, क्या बनना चाहोगे वैसे नेक्स्ट लाइफ में? अगर आप लोगों से पूछूं कौन सा प्रजाति का प्राणी आप लोग बनना चाहोगे? तो ज़िंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करो यार, एक ऐसी तो ज़िंदगी मिली है, जोश आए रखा करो, कोई भी काम करो, ऐसा नहीं बस डल डल फील कर रहे हैं। अच्छे से जब काम करोगे ना, ज़िंदगी जीने में आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। और जब भी जॉब लगेगी और कहीं जॉब करोगे, वहाँ पे भी लगेगा कि यार ये खुश दिल इंसान है, ठीक है। वरना ये कहेंगे यार ये पता नहीं कैसा, मैं क्या नहीं माथा चढ़ा इंसान आ गया यहाँ पर ऑफिस में, सबका दिमाग खराब कर दिया है। वो नहीं होना चाहिए ना, लगना चाहिए कि SLV आर्मी का कमांडो है, ऑफिस में सबके मजा आएंगे, आप सब खुश रहेंगे। ठीक है। काफी शानदार आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर भी कवर किया गया, और ये आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली आर्टिकल कवर किए गए। तो बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आएगा, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC के द्वारा। और देखिए, अगर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं ना, और UPSC का क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग SSC बैंकिंग CDS NDA की तैयारी कर रहे हैं और इस डिस्कशन से आप लोग बेसिकली वाकिफ हो रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि प्रैक्टिस भी आप लोग ही हो जाए, तो कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। तो इस तरीके से आप लोग अगर चीज़ों को तैयार करोगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करता हूं, तो यहां पर बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, एक रिपोर्ट भी आप लोग यहां पर तैयार हो जाएगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRENA आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IRENA। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इसके साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिस रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें यहाँ पर कितनी नौकरियां क्रिएट हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 7 लाख के करीब नई जॉब क्रिएट की गई रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में जस्ट इन 1 ईयर। यानी कि ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर और भी कई सारी लेबर आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो इससे रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों का पेपर बन जाता है, क्वेश्चन GS पेपर 3 के अंदर में, ठीक है। अभी जो बात की जा रही है, आप लोगों में थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को यहाँ पर समझ सको, जिससे कि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर सको। मान लीजिए सोलर पैनल बनाने हैं, तो एक फैक्ट्री के अंदर आप लोग जाएंगे, फैक्ट्री में सोलर पैनल बनाए जाएंगे, तो फैक्ट्री में यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगी, हो गया। इसी के साथ में जब ये सोलर पैनल बनकर तैयार हो जाएंगे, इनकी कोई टेस्टिंग भी करेगा कि ये सही है या फिर गलत है, तो वहाँ पर भी लोगों को जॉब मिलेगी, यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी। फिर जब ये सोलर पैनल जो है कोई यहाँ पर इनको खरीद कर लेकर आएगा और इनको अपने घरों में या खेतों में ट्यूबवेल के लिए कहीं पर भी लगाना है, तो वहां पर कोई ना कोई इसको इंस्टॉल करने आएगा, तो वहां पर भी जॉब मिलेगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फोटो वोल्टिक, जो भी यहाँ पर ये सोलर पैनल है, जो भी यहाँ पर ये चीजें यूज की जा रही हैं, 2021 में 4.3 मिलियन लोगों को जॉब मिल चुकी है इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कौन बता रहा है? ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये बात बताई गई है कि भाई साहब इतने सारे लोगों का जो है घर चला दिया, इतने सारे लोगों का जब जॉब मिल गई तो शादी भी हो गई होगी, फिर आगे चलकर जॉब मिलते ही, ठीक है, फिर बच्चे बच्चे हो गए आगे चल के, तो जिंदगी आगे उनकी बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं कि वहीं पर ही रुके हुए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर बात करूँ जॉब के बारे में, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो जॉब क्रिएट की गई है ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब मैं यहाँ पर बात करूँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर मैंने सोलर, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, सोलर फोटोवोल्टिक ओनली सोलर पैनल वाले फील्ड की बात की जा रही है। पर लेकिन जब सारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात करेंगे तो 2021 में यहां पर 12.7 मिलियन जॉब क्रिएट हो चुकी हैं यहां पर। तो इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट हो चुकी है यहां पर। और अब तक की ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2020 में 12 थी, 2019 में 11.5 थी, ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी जॉब जो है वो फिलहाल क्रिएट हो चुकी हैं। आप लोग बोलोगे वाह पता नहीं चल रहा जॉब क्रिएट हो रही है, हम तक तो आ नहीं रही। आएंगी यार आएंगी, टेंशन मतलब मेहनत करते रहो, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओल्ड टेक्नोलॉजी को मिलाकर, यहाँ पर ये लगभग जो थोड़ा सा पुराना डेटा है ये देखने को मिलेगी। बाकी सोलर फोटोवोल्टिक में पहले नंबर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लिक्विड बायोफ्यूल, इसी के साथ में हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, सोलर हीटिंग कूलिंग, सॉलिड जो यहाँ पर बायोमास, इस तरीके से अलग अलग एरिया में जॉब क्रिएट हुई है आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो ये जॉब जो क्रिएट हो रही है,
अब एक आप लोगों के सामने यहाँ पर ये आना चाहिए कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो कहाँ पर क्रिएट हुई है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये स्लाइड देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो जॉब जो है वो चाइना के अंदर क्रिएट हुई है, अब तक की सबसे ज्यादा जॉब, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहाँ पर फिर देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया। इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है। पर जो सोचने वाली दिक्कत है वो है यहाँ पर जब हम लोग जॉब को काउंट करते हैं, जॉब तो मिल जा रही है, हाँ भाई जॉब मिल गई भैया, जी हाँ बिल्कुल मिल गई, पर लेकिन किसको मिल गई, मतलब किसको मिल गई वो जॉब, लड़के को मिल गई कि लड़की को मिल गई, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर जो लड़कियों को जॉब मिल रही है वो कम है एज कंपेयर टू जो जॉब लड़कों को मिल रही है। और यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई सोचने वाली कि एक तरीके से जेंडर डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब ये जॉब क्रिएट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2/3 जो भी यहां पर जो जॉब क्रिएट हो रही है वो ऑल जॉब्स जो है वो अकेले एशिया के अंदर निकल कर आ रही हैं। जब मैं एशिया शब्द यहां पर यूज कर रहा हूं तो ये मैप अपनी निगाहों में बसा कर रखिएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जो एशिया जो वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया ये आप लोगों को यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आप लोग जाएंगे तो आप लोग साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सारा एरिया जो है इसको आप लोग एशिया बोलते हो। तो सबसे ज्यादा जॉब जो है वो एशिया के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और ब्राजील के अंदर में 10% के करीब, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के अंदर में लगभग 7% के करीब जॉब क्रिएट हुई है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो इसके क्या हो गया, आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एक तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर, एक तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग कम कर पा रहे हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर इंप्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफी फायदेमंद है। तो इसकी वजह से खासकर उन एरिया में जहां पर हम लोग खंबे नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हम लोग कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जाकर, वहां पर भी हम लोग इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा आप लोग तरीका यहां पर बोल सकते हो। पर सबसे जो एक बुरी चीज यहां पर अभी देखने को मिल रही है, मैक्सिमम सोलर पैनल जो है, ये इस तरीके की चीजें जो हम लोग हैं वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से या फिर दूसरी कंट्री से। तो अभी अच्छी चीज क्या हो रखी है, यहाँ पर हम लोग अपने काम करना स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें, चलो खरीद कर तो हम लोग लेकर आ गए वहां से, पर लेकिन इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा ना हम लोग चाइनीज लोगों को पढ़ के लेके आएंगे, उसके लिए तो हमारे लोग हैं वो अपने आप यहां पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे नहीं आप लोग एसी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो एसी को इंस्टॉल करना है घर में, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई साहब आज इंस्टॉल करने वाला कोई अपना ही देश का आएगा ना, ऐसा थोड़ा ना जापान की एसी लगा रहे हो तो जापान को कोई मेंबर वहां पर इंस्टॉल करने आ रहा है उसको। तो ये चीजें हमारे देश में बेसिकली जॉब जो क्रिएट हो रही है वो हमारे लोगों के लिए होंगी, जब कम से कम एटलीस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करेंगे तो, ओके। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं यहां पर, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोटोवोल्टिक में सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट हुई वो हुई चाइना के अंदर में, ठीक है। इंडिया के अंदर में जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, हम लोग अक्सर इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इंस्टॉल करने में हमारे यहां पर जॉब क्रिएट हुई है। जब यूरोप के अंदर आप लोग जाओगे तो यूरोप के अंदर में लगभग 40% के करीब वर्ल्ड की विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को प्लांट देखने को मिलेंगे, तो उसमें वहां पर जॉब क्रिएट हुई है काफी लार्ज स्केल पर। डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में काफी ज्यादा जॉब यहां पर क्रिएट हुई है। बायोफ्यूल की जब आप लोग बात करते हैं तो बायोफ्यूल से बी से बायोफ्यूल और बी से ब्राजील आप लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से। और विंड में यहां पर यूएस से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से जॉब जो है वो क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आती है। फिलहाल सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग सेक्टर है वो कौन सा है, वो याद रखिएगा सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले इसी के बारे में बात बताई कि 4.3 मिलियन जॉब जो है वो अकेले सोलर एनर्जी के अंदर क्रिएट हुई है। बाकी टोटल मिलाकर 12 हैं, तो 1/3 आप लोगों को देखने को मिलेगी ये ओनली सोलर एनर्जी से निकल कर आ रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जितने भी यहां पर ये जॉब क्रिएट हुई हैं वो सबसे ज्यादा आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को, सॉरी चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना के बाद में यूएसए, इंडिया, ब्राजील, ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो डायरेक्टली जॉब मिली है इंडिया के अंदर में 70 से 80 हजार लोगों को इंडिया के अंदर में डायरेक्टली आप लोगों को जॉब देखने को यहां पर मिलेगी, ठीक है। जिसमें अगर बात करें इसी के साथ में फिर कीनिया, नाइजीरिया और युगांडा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो डेटा थोड़ा सा यहां पर सोचने वाला है। जो लड़कियों को जो यहां पर जॉब मिली है इंडिया के अंदर में वो ओनली 21% है। बाकी की जो जॉब यहां पर मिली है 79% वो लड़कों को मिली है। अगर सबसे अच्छा जो वुमेन का शेयर देखने को मिलेगा तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कीनिया के अंदर में। कीनिया के अंदर में सबसे ज्यादा लड़कियों को जो मिली है और वो मिली है 41% के करीब, ठीक है। इसी के साथ में इथोपिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इथोपिया में यहां पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 37% के करीब यहां पर। और नाइजीरिया में यहां पर लगभग 28% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली जो जॉब मिली है वो मिली है लड़कियों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। 30 यहां पर डेटा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आना इसको, ये सारा का सारा डेटा जो है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जो जो भी बातें आप लोग हैं तो सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसके बारे में। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो सारे डाउट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल लड़का और लड़की में एक जेंडर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यहाँ पर यह है कि सबसे पहले एक डिसेंट जॉब मिल रही है, पर लेकिन इसकी वजह से जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जो भी यहाँ पर वर्कर इसके अंदर काम करते हैं तो उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, कल को डेथ हो गई इंस्टॉल करते करते कोई दिक्कत होगी, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए कि हाँ कल को ऐसी दिक्कत हो रही है तो भाई साहब देखो यार इनका। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो डिसेंट जॉब नहीं रहती है, अगर बात करें जैसे ऑफिस की जॉब होती है, एक डिसेंट जॉब होती है। अगर यहाँ पर अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो ये थोड़ा सा इंसान जो है एक मैकेनिकल टाइप की जॉब यहाँ पर देखने को मिलती है। खासकर लड़कियां जो है वो आप लोगों को इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आती है, तो ये इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है तो एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये तो मैंने आर्टिकल आप लोगों को कवर करा दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जब बनाई गई थी तो जर्मनी के अंदर बनाई गई थी 2009 में, पर हेडक्वार्टर आप लोगों का इसका आबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? ये होगा यूएई के अंदर में। जब जूम करोगे आप लोग यहां पर तो यहां पर देखिए ये हो गया यूएई, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसकी कैपिटल है आबू धाबी। याद रखिएगा, कई सारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक सेकेंड। आबू धाबी कैपिटल, दुबई कैपिटल नहीं है। फेमस दुबई है, आबू धाबी फेमस नहीं है इतना जितना दुबई फेमस है, पर लेकिन कैपिटल इसकी आबू धाबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे लेकर चलना है इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप कंट्री के अंदर में, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जो यहां पर मिलकर काम कर रही थी, तो दो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो गए। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है वो किस किस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट दोनों जो है वो यहां पर इंटरनेशनल जो यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है कंप्लीट। ये लीग ऑफ नेशन जब पहली बार बना था, अभी आप लोगों को यूएन देखने को मिलता है ना, ये यूएन नहीं है, इससे पहले लीग ऑफ नेशन देखने को मिलता था, अभी यूएन आप लोगों के सामने है। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था ना पहला, उस टाइम पर यहां पर ये चीजें बनी थी, ठीक है। तो यहां पर ये 1919 में यहां पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आप लोगों को देखने को मिली, इसके थ्रू इसको बनाया गया था। और 1946 में यहां पर ये फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी निकल कर आई। इसने इतना अच्छा काम किया भाई साहब, 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज तक मिल गया। ये अकेली ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूएन की, जिसमें तीनों यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो काम करने वाले और काम देने वाले तो सारे यहां पर एक साथ में काम करते हैं। यानी कि जॉब जो मिलती है वो एक इसको मतलब ये काउंट करती है। सरकार भी होती है इसमें, सरकार के साथ में यहां पर वो होता है जो कि जॉब देने वाला है और जो जॉब करने वाला है, तो तीनों को एक जगह इकट्ठा लेकर आती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा वर्कर्स के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और जनेवा में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनसे अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए यहां पर मैंने डाल दी है, इनको भी आप लोग देख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर एक तरीके से राइट टू वर्क को मेंटेन रखना, डिसेंट एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और यहां पर सोशल डायलॉग भी यहां पर होना चाहिए। तो उसके ऊपर यहां पर ये एक तरीके से काम करते हैं। और आईएलओ के 8 कोर जो कन्वेंशन है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया फोर्स लेबर को मना करता है यहां पर। ये बच्चों के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी यहां पर कि बच्चे यहां पर बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो चाइल्ड को लेकर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इसी के साथ में राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव जो बार्गेनिंग कन्वेंशन था, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन यानी कि महिलाओं को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मर्दों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो फोर्स लेबर भी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज के बारे में बात की जा रही है। तो ये 8 कोर सेक्टर आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं, कन्वेंशन बोल सकते हैं, जो कि इंसानों को एक सही तरीके का काम मिलना चाहिए उसके ऊपर काम करते हैं। अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है यार। देखिए बनाने वाले तो बनाकर चले गए, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर निकल कर आती है, जिसके ऊपर काम करने के लिए यहां पर बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज जो है पीस प्राइज कब मिला था, ये आप लोग बताइए। अभी डिस्कस किया 1968, 1969, 1970 या 1971। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यहाँ पर स्टेब्लिश जो बेसिकली यहाँ पर इसी के साथ में स्टेब्लिश की गई थी जो ट्रीटी ऑफ वार्साई है उसके थ्रू 1919 में, और स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यहाँ पर यूएन के अंदर में 1946 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये आई। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये आप लोगों के सामने सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बाकी आप लोगों के सामने हो गया कि नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला है। ये क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख ही सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो माइंड में। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है आईएलओ कन्वेंशन के बारे में, और यहाँ पर इसके जो पर्टिकुलर ये एक इसके जो टारगेट है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। क्या क्या है यहाँ पर? C98 इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। इसका तो मुझे कंफर्म है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 100 है, और मैंने इसको जब याद किया था मैंने कहा इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब 50-50 होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। बाकी C11 C11 111 C138 और C182, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही गलत आप लोगों को बताना है। ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2, ओनली 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फिर से बोल रहा हूँ यार, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मेहनत लगती है। कम से कम उसको अटेम्प्ट करने की तो आप लोग थोड़ी सी जद्दोजहद उठाया करो, वरना क्या फायदा इन क्वेश्चन को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आंसर बताना, उसके बाद में आंसर देखना, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर सी सही है, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों के सामने 100 वाला कम से कम याद रखिएगा, भूलोगे नहीं। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन है 1951 का, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है यहाँ पर 2016 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि आर्टिकल 50, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आर्टिकल 50 जो है संविधान का अनुच्छेद जो 50 है, वो किसके बारे में आप लोगों से बातें करता है? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जो कि आप लोग जो है इसका आंसर आई होप कि सही तरीके से इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना यार, फीडबैक जैसे भी आप लोगों को लगे, अच्छा लगे उस तरीके से बता दीजिए, लाइक डिसलाइक कर। अरे हाँ, फीडबैक से एक चीज़ याद आई। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पापा जो है वीडियो सुन रहे थे, और वीडियो सुनकर जो है मतलब वीडियो चलाते चलाते जो है सो गए, और मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, कई दिन हो गए मैंने देखा वीडियो चलाते हैं और सो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनके द्वारा बड़ी ही प्यारा सा रिप्लाई किया गया। वो कह रहे हैं कि देखो यार, मैं बेसिकली वीडियो तो मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझे सुनना है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेसिकली बैलेंस डाइट, मतलब वो भी बोल रहे हैं बैलेंस डाइट, कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बैलेंस डाइट है तो सर जो है उसका कुछ भी तुमसे जो है फीस नहीं लेते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम इसको चला के छोड़ दूँ, तो इससे जो है सर को थोड़ा सा फायदा हो जाए। कितने क्यूट है ना अंकल जी। अरे ऐसा नहीं, मतलब खुद भी चलाते हैं और मम्मी को भी बोलते हैं कि लेक्चर को चला के छोड़ देना, क्योंकि कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि पापा मानते हैं कि फ्री में एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो वैसे तो वो कुछ बताते नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बस ये करते हैं। तो यार ये देखो, ये प्यार होता है। मैंने किसी को बोला थोड़ी ना कि आप लोग अलग अलग मोबाइल में चला के रख दो इस तरीके से। एक बच्चा बोला है सर मैं मम्मी के मोबाइल से भी आपकी वीडियो लाइक करता हूँ। ये एक तरीके से प्यार ही तो है। अगर आप लोग इसको देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं फोर्स कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं लेक्चर नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल लेक्चर को बंद कर दूंगा। ये आउट ऑफ द वे जाकर जब लोग हेल्प करते हैं किसी की, तो ये वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब ऐसा प्यार जब आप लोग दिखाते हैं यार, तो मतलब एक अलग ही लेवल का मजा आता है। तो इसलिए बोलता हूँ ये एक कनेक्शन होता है जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है जब दिल से इंसान जो है किसी के साथ में दिल से कनेक्ट होता है। और हाँ, दिल से दिल की बात आई, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट को हर्ट देता हूँ तो वो हर्ट जो है वो हट जाता है जब आप लोग उसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि जिस कमेंट को हर्ट दिया गया वो कमेंट आप लोगों ने चेंज कर दिया, इसलिए वो हट गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली मेरा हर्ट हटा देते हो आप। मैं आप लोगों का हर्ट हटा के कहाँ जाऊँगा यार, मैं हर्ट नहीं हटाता हूँ। उस कमेंट को एडिट कर देते हो तो हट जाता है। अगर आप लोग कोई कमेंट कर देते हो, उसको हट दे दिया है, तो फिर उसके नीचे दूसरा कमेंट कर दिया करो, उसको एडिट मत किया करो। एडिट करते ही वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो एडिट करते हैं उसकी वजह से वो हटता है, ठीक है। तो छोटी सी एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कई सारे बच्चे जो मेल कर रहे हैं इसके लिए, सर 2 दिन से मेरा हट गायब हो जा रहा है। तो यार वो हट गायब नहीं हो रहा है, एडिट करने की वजह से वो दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली फीडबैक जरूर दे दिया करो। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हर तरीके से आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो काफ़ी शानदार आर्टिकल था यार, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और पूछे जा चुके हैं, ये वाला मैंने बताया भी था आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आंसर राइटिंग का तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि मजा आ जाए तैयारी करने में, ओके।
ये जो आर्टिकल है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के द्वारा कवर किया गया और अपने ही आप में काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है आईएनएस जो यहाँ पर सुनन्या के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईएसएसएल्स के बारे में। तो दोनों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो डिफेंस में जो जीएस पेपर 2 है वहाँ पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। किसी भी चीज़ में पहली बार एंटर करना या और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर जाना, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंसान को लगता है यार पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं लगता। हम लोग अपना बेसिकली नहीं एक तरीके डंडा बोरी उठाकर हम लोग चल देते हैं, ठीक है। तो आईएनएस सुकन्या जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर सेशल्स, ठीक है। किसके लिए? ये पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। हालांकि हम लोग यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है, पर हम लोग कमिटमेंट कर चुके थे कि भाई साहब हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। उन्हें कहते हैं कि हमारी शादी में जल्लू जल्लू आना, तो इस शादी में हम लोग जल्लू जल्लू जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सेशल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही है और आईएनएस सुनन्या जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री की साइड से यहाँ पर पार्टिसिपेट्स करने यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक फंडा क्या रहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराना। हमने जो कमिटमेंट किया था जब इंडिया, हालांकि सीएमएफ यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स है, हम लोग इसके मेंबर नहीं है, पर लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम लोग आएंगे। यहाँ पर कहाँ कमिटमेंट किया था? इंडिया और यूएसए के साथ में जब 2+2 डायलॉग हमारा हो रहा था, उस टाइम पर हमने कमिटमेंट किया था कि भाई साहब तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। यूएसए ने कहा यार फिर मना मत कर देना। मोदी जी ने कहा बिल्कुल मना नहीं करेंगे, ठीक है, बस तुम ऐसा है कि थोड़ा सा हमारा खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि हम जो है दबा कर खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग बेसिकली आएंगे फिर खाली पेट जाएंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे फिर खाते पीते करके आदमी हम लोग, ठीक है। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। कोई एक कंट्री आकर दादागिरी न चलाने लगे कि नहीं भाई साहब ये तो मेरा एरिया है और तुम यहाँ पर नहीं सर्वाइव करोगे। तो दुनिया में सब एक रूल बेस्ड मेंबर यहाँ पर काम करे, उसके तहत यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो कमांड जो है वो यूएस नेवी के जो वाइस एडमिरल है वो यहाँ पर इसको कमांड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये कहाँ पर हो रही है? सेशल्स आइलैंड के ऊपर हो रही है और कमांड कौन कर रहा है? कमांड कर रहा है यूएस से। इसको कहते हैं दादागिरी, ठीक है तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 34 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 34 कंट्री। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ढूंढो इसमें कहीं पर चाइना है क्या? चाइना तो ना मिलेगा भैया यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बाकी मैक्सिमम कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएई भी है यहाँ पर, ठीक है, यमन, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, ये 34 कंट्री आप लोगों को देखने को मिल रही है। यूके भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर इंडिया जो है वो अनाउंस किया गया ज्वाइंट एसोसिएटेड मेंबर, ठीक है। मुद्दा क्या है यहाँ पर? याद रखिएगा, यहाँ पर जो नार्कोटिक्स जो भी एक तरीके से नहीं नशीले पदार्थ जो होते हैं उसको स्मगलिंग को रोकना, ठीक है, ये पायरेसी को रोकना और एनकरेज करना रीजनल कोऑपरेशन और इन्वायरमेंट और ह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट्स को, यह है कि डिजास्टर कोई हो गया यहाँ पर उसको भी रोकने का काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये जो स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर 2001 के अंदर में, ठीक है, ताकि जो एक तरीके से जब स्टैब्लिश किया गया अगर कोई दिक्कतें देखने को मिलती है तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के सामने बात की जा रही है, कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स है यहाँ पर, ये इसका फोकस एरिया क्या है? तो यहाँ पर काउंटर करना नार्कोटिक्स, काउंटर करना यहाँ पर टेररिज्म, इसी के साथ में जो सरपास जो यहाँ पर सप्रेस करना क्या होता है यहाँ पर? पायरेसी को दबाना, ठीक है, काउंटर स्मगलिंग। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो इंटरनेशनल टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है इसके ऊपर भी बात करता है, ठीक है। और इसी के साथ में जो सारी बातें बोली गई ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम के अंदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर इसके बारे में, यहाँ बोला गया कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स है यहाँ पर इंडिया मेंबर नहीं है। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान मेंबर है, ठीक है। इंडिया एंड यूएस 2+2 डायलॉग में यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बैंड बाजा बारह तैयार रखना। तो ये यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? पोज कर कर आंसर दो यहाँ पर, मतलब पोज मार कर नहीं, वीडियो को पोज कर कर, ठीक है तो आंसर जो है यहाँ पर ये सी सही हो गया, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हंसते हंसते कट जाए रस्ते। इंजॉय किया करो यार वीडियो को, और जोश हाई रहना चाहिए वीडियो में पूरा बरकरार रहने के लिए। सबके बस की बात नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बता दूं,
ये भी सुनकर आप लोग हैरान होंगे, जो पूरी वीडियो भी जो है वो सब लोग नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आधे में छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरी वीडियो भी देख रहे हो ना, तो फिर भी अपनी पीठ थपथपा लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों से तो आप लोग बस पूरी वीडियो देखने में ही आगे निकल जाओगे, आधों से तो बस की पूरी वीडियो भी देखना नहीं है। आप लोग खुद सोचो, 90 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा है कोई इंसान अपनी दिन में से। मैंने ओनली बोला है कि 90 मिनट तुम मुझे दे दो, ठीक है, डेली 90 मिनट मुझे दे दो, और इन 90 मिनट में जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ना, उसको आप लोग कंपेयर कर लेना फिर जितना पूरे दिन आप लोग पढ़ रहे हो। पूरे दिन अगर इन 90 मिनट में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इससे ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो थम्स अप है आप लोगों को। पर लेकिन अगर इससे भी कम आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों को अपनी जो स्टडी है उसको सही डायरेक्शन देनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से आप लोग बोलते हैं पैरामीटर हो गया आप लोगों को चेक करने के लिए। 90 मिनट मांग रहा हूँ ओनली। शाहरुख खान ने बोला था 70 मिनट है तुम्हारे पास में, ठीक है चक दे मूवी के अंदर में। मैं आप लोगों से 90 मिनट मांग रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं बोलता हूँ मैं हूँ ना, यानी कि मैं आप लोगों की करंट अफेयर के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूँ। पर 90 मिनट आप लोगों को मुझे देनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना यार जिंदगी में, जो आप लोगों को इस लाइफ में अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है इस चीज़ को लेकर, 90 मिनट ज़्यादा नहीं होते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। काफ़ी प्यारी एक छोटी सी न्यूज़ थी, डिफेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, और 2 क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर देना, ओके। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, उसको दूर किया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक आर्टिकल आपने छोड़ दिया, जलदूत वाला आर्टिकल आपने कवर नहीं किया। यार एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आर्टिकल जो है वो छोड़ा नहीं गया है, वो आर्टिकल जब आप लोगों के सामने आएगा बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। मतलब अभी यहाँ पर उस आर्टिकल को अगर मैं तभी कवर करता तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्वेश्चन नहीं बना पाता, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। अभी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आप लोगों के रहेंगे, आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो यहाँ से पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन न देखने को मिले। तो यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये होता है चीज़ों को कवर करने का तरीका। तो इसीलिए कहता हूँ कि टॉपिक को थोड़ा लेट हो सकता है, पर लेकिन उसका जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी ऐसी होगी कि आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा, और एग्जाम में बैठ के भी आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। तो इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को साथ साथ में करके चलनी है, ठीक है। जितने आर्टिकल कवर कराता हूँ ना यार रेगुलरली, अगर इतने आर्टिकल आप लोग कवर कर ले रहे हो ना, तो जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो एग्जाम में बैठ के अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। और जितना आज तक भी आप लोगों ने डिस्कशन सुना है ना, उस डिस्कशन के बेस पर आप लोग जाकर एक बार चेक कर लेना जो पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल पर जाकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। कोई भी पेपर यूपीएससी का उठा लेना, चाहे आप लोग मेंस का उठा लेना, चाहे प्रीलिम्स का उठा लेना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि तैयारी किस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर लेकर। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग उसको एंजॉय करो थोड़ा सा प्रोसीजर को। ये मत देखो कि हाँ क्या क्या कितना पढ़ा जा रहा है, बस ये देखो कि समझ में कितना आ रहा है। उसके बाद में फिर आप लोग चीज़ों को एंजॉय करोगे। जलदूत हिंदी में आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि उसका दूत है, एक तरीके से ना किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान आप लोग बोल सकते हैं। इंद्रदूत जैसे आप लोगों ने कई बार सुने होंगे सीरियल्स वगैरह जो आते थे, उसी तरीके से यहाँ पर ये जलदूत ऐप है। तो ये क्या काम करेगा, ये किसी चीज को मॉनिटर करेगा, और वो चीज क्या है, वो है ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि पानी जो जमीन के अंदर रहता है उसको ये मॉनिटर करने वाला है। कुएं में जाकर झांकोगे ना आज की डेट में, भाई साहब सूखे मिलेंगे आपके कुएं आज की डेट में, इतनी बुरी कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो वो जो कुएं सूख गए हैं तो साल में 2 बार यहाँ पर चेक किया जाएगा, पंचायत जो भी चयनित की गई है उसके थ्रू, कि यहाँ पर देखा जाएगा कि पानी कितना है भाई साहब इसके अंदर। तो वो सिचुएशन यहाँ पर चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर, अगर यूपीएससी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 2 चीजें लॉन्च की गई है, जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्राउजर। तो ये 2 चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पर द हिंदू के द्वारा तो कवर किया गया, पीआईबी के द्वारा भी काफी डिटेल में यहाँ पर ये कवर किया गया है। जो चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सारी पीआईबी से यहाँ पर बेसिकली उठाई गई हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो डेटा है, अगर आप लोग स्टेट वाइज अगर देखोगे, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हुई है, ये अच्छी चीज है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। तो बधाइयों भाइयों, आप लोग यहाँ पर जो है पानी का टेबल जो है वो ऊपर चढ़ गया है। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन ये वो राज्य हैं जिन्होंने नीचे से टॉप किया है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो आप लोग यार थोड़ा काम करना इसके ऊपर स्टार्ट करो। आप भी अपने लेवल पर काम कर सकते हो। जो घरों में आप लोग जो बेसिकली कई बार पानी जो है बर्बाद होता हुआ देखते हो, तो कम से कम उसमें आप लोग अपना रोल प्ले कर सकते हो। घर में टोटी चल रही है, समरसेबल चल रहा है, पानी टपके जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा घर में टंकियां भरने के लिए समरसेबल चलाया जाता है, ठीक है। तो पानी बहा जा रहा है, आप लोग उसमें छोटा सा काम कर सकते हो।
कोई ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 100-150 रुपए की या 250 रुपए की एक बजर आता है जो नहीं एक तरीके से टों टों बजने वाला, ठीक है। तो वो आप लोग उसको लेकर आ सकते हो, बहुत सारा पानी जो है बर्बाद होने से बचा सकते हो। पानी की कीमत जो है अगर आज नहीं समझोगे ना यार, फ्यूचर में ये चीज़ें ना आज आप नहीं समझोगे, आगे आने वाली जनरेशन बहुत तगड़े तरीके से झेलने वाली है। तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर इसको लेकर सिक्योर हो जाइए कि हाँ इस चीज़ को देखना है। तो ये काम कौन कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये पानी कितना बढ़ रहा है, कितना पानी घट रहा है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पर इसको चेक करता है। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह खड़ंचा, हर जगह बजरपुर रोडी की रोडे, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो ईंटें लगाई जाती हैं पक्की सीमेंटेड रोड आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कच्ची जमीन जो है वो हम लोगों ने काफी कम छोड़ दी है, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो आप लोगों को काफी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि पानी बरस तो रहा है पर वो बरसने के बाद में डायरेक्ट कहां चला जाता है, डायरेक्ट वो समुद्र ओशन के अंदर चला जा रहा है, वो जमीन पर रुक ही नहीं रहा है, हर जगह पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। गांव में एक टाइम ऐसा था, मेरा खुद का जो घर था वहां पर गांव के अंदर में, उसके पास में एक जोड़ यानी कि तालाब हुआ करता तालाब हुआ करता था, और वो भी इतना कसुत्ते, हिंदी में कहते हैं कितना कसुत्ता तालाब था भाई साहब वो, जब वहां पे चला करते थे ना। तो मतलब ऐसा था कि जब यहाँ पर जब बरसात का मौसम आता था तो पानी इतना हो जाता था कि हमारा आधा घेर डूब जाता था, जो हमारा पर्टिकुलर जहाँ पर जो जानवर हमारा जो भैंस छोटे गायें वगैरह बांधा करते थे वो डूब जाता था वहां पर। और उसमें से मतलब ये समझो कि निक्कर तक जो यहाँ पर निक्कर तक जो ऊपर तक पानी आता था तब जाकर इंसान वहां से निकल के जाएगा। अब तो खैर थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, पर पहले बुरी कंडीशन थी वहां पर, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अब वहां पर वो तालाब जो है वो ना के बराबर है, खत्म हो चुके हैं समझो बस आज की डेट में। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उसी को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इसके मिनिस्टर के बारे में बताता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो पंचायती राज के साथ में मिलकर काम कर रही है ताकि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा जो विलेज हैं उनके अंदर में 2-3 जो कुएं हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद में देखेंगे दोनों तरीके से यहाँ पर डेटा रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ना हो तो यह सामने वाला चोरी ना कर सके, ठीक है। भाई साहब इंटरनेट नहीं था, ठीक है। कई सारे बच्चे मैं कहता हूँ मॉर्निंग में टाइम पर आ जाया करो, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर इंटरनेट खत्म हो गया, क्यों रात को क्या करके सोए थे इंटरनेट के साथ में, 12 बजे तो अपडेट हो जाते हैं नए वाला इसका मतलब रात्रि चर प्राणी हो तो देखो यार मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोग मतलब उसी टाइम पर आओ सुबह देखने के लिए, पर हाँ अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है मॉर्निंग में उठना है तो मॉर्निंग में उठ जाया करो। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे ना, अगर मॉर्निंग में उठने की आप लोग की आदत नहीं है तो 9:30 से एग्जाम आप लोगों का होना है, तो यहाँ पर उस टाइम पर टूल मारोगे बैठे बैठे, मतलब पूरी साल भर बर्बाद हो जाएगी अगर अपने आप को आप लोग मॉर्निंग में नहीं उठाओगे। आप लोग को फोर्स किया जा रहा है मॉर्निंग में उठने के लिए एग्जाम के द्वारा, क्योंकि उसकी टाइमिंग ऐसी है। तो मेरे बोलने से नहीं, कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उठ जाओ तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और जिंदगी भर ये चीजें आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो जो जलदूत यहाँ पर ये ऐप है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर यूटिलाइज कैसे की जा रहे हैं यहाँ पर पानी, उसके ऊपर बात करेंगे, और जैसे MG नरेगा में जो भी काम करते हैं उनको ढंग से और यूटिलाइज किया जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। आप लोगों ने देखा होगा ग्राम रोजगार जो यहाँ पर बेसिकली सहायक कई सारे ऐसे यहाँ पर आज के डेट में जो लोग हैं जो काम करते हैं, उसमें भी यहाँ पर और अच्छी सी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यार इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है काफी नीचे जा रहा है आज की डेट में। अगर मैं बताऊं टोटल जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है 120 से लेकर 199 ये बिलियन मीटर क्यूबिक आज के डेट में हम लोग खर्च कर रहे हैं पानी। 89 जो प्रतिशत ग्राउंड वाटर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इरिगेशन के लिए, यानी कि जो सिंचाई हम लोग करते हैं ना उसके लिए जो पानी यहाँ पर निकाला जाता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक यूज में 9%, इंडस्ट्रियल में 2% के करीब देखने को मिलेगा, 50% अर्बन और 85% जो रूरल डोमेस्टिक जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ग्राउंड वाटर से ही फुलफिल की जाती है। तो पानी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, और अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में पानी जो है वो नहीं कहते सुनार की दुकान पे मिलेगा थैलियों में, जैसे नहीं वो 3 इडियट में कहती है ये पनीर कुछ दिनों में सुनार की दुकान में मिलेगा थैलियों में, तो ऐसे ही पानी के साथ में आप लोगों की हालत देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर क्या रहा, वो रहा अभी ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में जब से MSP मिलना स्टार्ट हुआ भाई साहब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन लोगों ने भी यहाँ पर उगाना स्टार्ट कर दिया चावल जहां पर पानी नहीं है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, गत्ता फैक्ट्री, ये सारे चावल उगाने की बातें करें तो एग्रीकल्चर में आप लोग देख ही सकते हैं
रेगुलेशन ढंग से नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर पेनल्टी लगाई नहीं जा रही है, जितना चाहिए जितना मस्त फ्री का है एंजॉय करते रहो, वो वाली चीज़ है। और सबसे बड़ा इशू जो निकल कर आता है वह सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में, क्योंकि ये फेडरल इशू बन जाता है। और जो वोटर है, आप लोगों को पता है संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो पानी जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में यहाँ पर इसको रखा गया। तो यहाँ पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पानी को रेगुलेट करने की, और स्टेट जो है वो उसको रेगुलेट ढंग से कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इशू बहुत बड़ा यहाँ पर निकल कर आता है, मुद्दा पॉलिटिकल, ठीक है। तो इसी की वजह से बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती रहती है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लेवल ऑफ जो वेल्स हैं यानी कि कुएं हैं वो घटे हैं, और यहाँ पर जो लेवल ऑफ वेल्स जो हैं वो बढ़े हैं, कुएं बढ़े हैं। इंडिया जो है 18% जो है दुनिया की पॉपुलेशन जो है हमारे देश में है, ठीक है, और ओनली 4% दुनिया का पानी हमारे पास में है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं वैसे ही कितना कम है, यानी कि हमारे पास में पानी की बहुत ही किल्लत है, उसके बाद भी हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो पानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर पूछो हमारी बॉडी में कितना प्रतिशत पानी है, पता है आप लोगों को? बताइए जरा, जाकर सर्च करिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कंडीशन क्या क्या है, ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वरना ये ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर चीज़ें समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें यार थोड़ी थोड़ी सी याद रखो, जिंदगी में सारी चीज़ें फिर आप लोगों के सामने सही से निकल कर आएंगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ और है यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने, बेसिक फैक्ट्स कुछ वाटर के बारे में यहाँ पर दे रखे हैं कि एनुअल पर कैपिटा अवेलेबल जो पानी हुआ करता था वो घटकर कितना हो जाएगा 2050 तक, और 1947 में कितना था, तो 1/6 हो जाएगा पानी। हम लोगों को इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी। राज्य कहाँ पर क्या क्या कंडीशन है वो देख सकते हैं, पूरा डेटा आप लोगों के सामने है, कहाँ कहाँ शहरों में गाँव में सारा डेटा आप लोगों के सामने है। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ये भी है वाटर क्राइसिस को लेकर क्या क्या दिक्कतें आने वाले टाइम में यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें पानी में मिला दी है, कितने सारे केमिकल पानी में आज के टाइम मिला दिए हम लोगों ने। तो पानी की इतनी खस्ता हालत हम लोगों ने कर दी है कि ये पानी आने वाले टाइम में जहर बन जाएगा, जिस सिचुएशन में हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग इनिशिएटिव हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यहाँ पर अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, ऐसे यहाँ पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान का देखने को मिलेगा। जल युक्त यहाँ पर शिविर, ये महाराष्ट्र का। इसी के साथ में सुजलम सुफलम अभियान गुजरात, इसी के साथ में मिशन काकतिया, ये मैच करने के लिए आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये कई सारे हैं यहाँ पर, तो जिस भी राज्य से आते हैं, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार तो बोल देना, पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार यहाँ पर है, ठीक है, जो इस जल जीवन, ठीक है, हरियाणा और तमिलनाडु। तो ये मैच करने के लिए आप लोगों से आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कवर करा देते हैं यहाँ पर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि इसमें काम करता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये काफ़ी शानदार और इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि यहाँ पर पानी के ऊपर काफ़ी ध्यान रखती है। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है मॉनिटर करने के लिए, सस्टेनेबल वाटर का यूज़ होना चाहिए, कहाँ से कितना पानी निकालना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों पर है भाई साहब। ये बेसिकली बॉडी ऐसी है जो घुटनों पर चलती है, इतना सारा बोझ बेचारे के ऊपर डाल दिया गया, पर लेकिन रिजल्ट जो है वो उस अप टू द मार्क नहीं आता है जितना आना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो मैं एक तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ द जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है इन द कंट्री, तो ये इसका विजन रहता है, पर लेकिन विजन जो है वो धुंधला हो जाता है जब यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है। तो ये दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कई बार बातें की जाती है कि फोकस थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में क्वेश्चन के बारे में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जो यहाँ पर स्वच्छ जल संसाधन से संपन्न है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जांच करना है कि अभी तक पानी की कमी से ग्रस्त जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो स्कार्सिटी ऑफ द वाटर को आप लोगों को एग्जामाइन करना है। 15 में पूछा गया, 3 साल बाद फिर पूछ लिया, ठीक है। बात की जा रही है कि सॉल्यूशन जो है, जो ग्राउंड वाटर घटता जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो पानी जो होता है खासकर उसका जब हार्वेस्ट किया जा सकता है उसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे इफेक्टिव यहाँ पर अर्बन एरिया में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और अच्छे से। 2018 में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसी चीजें जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बनते हैं, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी स्कीम है जो मैंने अभी बताई, यहाँ पर जलयुक्त शिविर हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया नेक्स्ट नीरू चिट्टू, ठीक है, तमिलनाडु का, जल जो जीवन हरियाली बिहार का, जय जो यहाँ पर जल ही जीवन ये हरियाणा का। कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर एक बार मैच कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग के राज्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
तो सही आंसर क्या यहाँ पर सी है। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया यहाँ पर कि 3 सही है। तो कौन सा गलत है अब आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। कई बार देखो यहाँ पर ना क्या होता है, ये जो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यार आप लोगों को फिर से मैं वही बोलूँगा छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, तो थोड़ा सा उसको आप लोग बेसिकली देख लिया करो, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ना कई बार हो जाता है, पर बता दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है। क्योंकि यार इतनी सारी चीज़ें जब बनती हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर बता दिया करो ताकि करेक्ट किया जा सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल दूत ऐप के बारे में बोला गया कि ज्वाइंटली डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि अक्रॉस द कंट्री कैप्चर जो वाटर लेवल किया जा रहा है, यहाँ पर 2 और 3 वेल देखे जाएंगे विलेज के अंदर में, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो पहला ही अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है उसके बारे में ए में बोला गया 1 और 2 सही है, बी में बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए क्या है सही आंसर यहाँ पर बी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी यहाँ पर सवाल पैदा नहीं हो रहा है, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन और नेशनल गंगा रिवर बेसिन और अटल भूजल, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो आप लोगों को बताए थे। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बात की जा रही है 36 इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर अथॉरिटी है उसके द्वारा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है, और इंडिया लार्जेस्ट जो एरिया है अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर है इसका बी, यानी कि 2 और 3 सही है। ये 36 नहीं है, अप्रोक्सीमेट शायद 56 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करके जाओ कि जिंदगी जीने में मजा आ जाए। एक और स्लाइड है, ये हालांकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी, तो थोड़ा सा इसको आप लोग खुद से देख लेना, बार बार एक्सप्लेन करूंगा टाइम लग जाएगा। फ्रेश वाटर 2.5 है पूरी पृथ्वी के ऊपर में, बाकी का जो खारा पानी देखने को मिलेगा ओशन के अंदर में 96%। बाकी जब फ्रेश वाटर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर में आता है, और फिर यहाँ पर जब बात करें सरफेस के वाटर में तो लेक और यहाँ पर ये जो बेसिकली आप लोगों को आइस कैप देखने को मिलती है उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया, और जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, और इसी के साथ में आप लोग थोड़ा सा काम कर लिया करो ताकि यहाँ पर आप लोग वो कर सको बेसिकली ना, एक तरीके से जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोग के साथ साथ में होती रहे, ठीक है। डाउट हो तो उसको क्लियर कर कर ही आगे बढ़ना है, डाउट लेकर जाओगे तो फिर क्या फायदा है यहाँ से बेसिकली पढ़ने का, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जो कि रियलिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आज के डेट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जैसे टाइम पर उठना है, पर उसकी वजह से आप लोग टाइम पर नहीं उठ पाए तो आप लोग लेट थोड़ा सा हो जाते हैं। तो जब आप लोग लेट हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पर सबसे जो जरूरी काम है वो है अपने माइंड यानी कि अपने दिमाग को मैनेज करना। आप लोगों का दिमाग जो है ना वो आप लोगों को कोसना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पर आप लोगों को छोटा सा काम ये करना है कि फटाफट जो भी आप लोग लेट हुए हैं उस टाइम को आप लोगों को कवर करने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने आप को जो टाइम बचा हुआ उसके हिसाब से आप लोगों को मैनेज करना है। अगर उस टाइम पर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, आप लोग इरिटेट हो गए, तो जो बचकी का बचा हुआ टाइम है ना वो भी आप लोग बेसिकली बर्बाद करके बैठ जाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी एक चीज़ आप लोग बोल सकते हो अपनी ज़िंदगी में, इसको आप लोग उतार सकते हो कि जब भी आप लोगों को फील हो कि यार नहीं टाइम पर नहीं आए, तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में अपने आप को शांत रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर शांत नहीं रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम और क्रिएट कर बैठोगे, हफरा तफरी में अगर काम करोगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठोगे। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने आप को शांत रखना। कोशिश करो अपनी घड़ी थोड़ी आगे रखो। जिंदगी में देखो कभी भी अलार्म सेट कर दिया ना, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर पोस्टपोन कर रहे हो तो आप लोग अपनी बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि मैंने अलार्म सेट नहीं किया, आप लोगों के मम्मी पापा ने अलार्म सेट नहीं किया, आप लोगों ने खुद ने अलार्म सेट किया है। खुद की ही बेइज्जती आप लोग कर रहे हो रेगुलरली। तो अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाओ। ये बोलो कि एक ऑफिसर ने अलार्म सेट किया है और अभी ये ऑफिसर उठेगा क्योंकि इसी ने अलार्म सेट किया है। अपने अंदर फील तो करो वो चीजें। आप लोग फील ही नहीं करते उन चीजों को। आप लोगों को लगता है कि यार ठीक है, हाँ अपनी बेइज्जती तो डेली कर रहे हैं, उसको चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है। आज 5 मिनट फिर बंद करके सो गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आज 5 मिनट बंद करके सोए हो तो अगले दिन उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, एटलीस्ट इंप्रूवमेंट लेकर आओ चीजों के अंदर में। उसी पैटर्न में नहीं चलना है जिस पैटर्न में पड़े हुए थे। मैंने कहते हैं कि जिस तरीके से जानवर उसमें लेटे रहते हैं, अपना जो भी नाली बाली में जाकर लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं, फिर उसमें वो चीज़ चलती रहती है, तो वो चीज़ें आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा इंप्रूव करना है अपने आप को, ठीक है।
तो ये काफ़ी एक तरीके से मुझे लगा कि हाँ कई सारे बच्चे जो हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में भी इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये इकोनॉमी के अंदर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। स्वच्छ जो यहाँ पर टोयकाथॉन कंपटीशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। स्वच्छ मतलब उसके अंदर में कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। खासकर चाइना से जो हम लोग खरीद करते थे जो खिलौना, वो यहाँ पर काफी नेगेटिव हुआ करते थे। तो अभी यहाँ पर स्वच्छ जो टोयकाथॉन जो यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो 2 मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं, बेसिकली यहाँ पर 2 मिनिस्ट्री नहीं है, ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इसी के साथ में स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, होस्ट किया गया है जो माई गव जो यहाँ पर इनोवेट जो इंडियन पोर्टल है उसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इनोवेट इंडियन पोर्टल, और इसी के साथ में यहाँ पर जो मिलकर पार्टनरशिप है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग्स IIT गांधीनगर यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो फेज 2 है वो आप लोगों के सामने निकल कर आता है, तो इसके बारे में आप लोग चीजें समझ सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इनोवेटिव टॉय डिजाइनिंग, ताकि यहाँ पर ड्राई वेस्ट जो है उसको बेसिकली टैकल किया, एक तरीके से उसको यूज किया सके, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ में जो मास जो प्रोडक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि जो भी फोकस है यहाँ पर इफिशिएंट डिजाइनिंग यहाँ पर देखने को मिल सके। तो एक प्रॉपर वे में एक डिजाइन बना लिया तो फिर उसका ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो टोयकाथॉन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी खिलौने के बारे में बात की जा रही है। बचपन का ऐसा कौन सा खिलौना है जो आप लोगों को लगता है यार ये खिलौना खेलने में सबसे ज्यादा मजा मुझे आता था, ठीक है। उन्हें मुझे तो वो याद आता है जो नहीं एक तरीके से ऐसा जो कुछ ऐसा करके वो नहीं गुडलियो चल के वो होता है यहाँ पर हैंडल हुआ करता था उसको पकड़ के 3 पहिया वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको बताना जरूर क्या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मेक इन इंडिया के 8 साल कंप्लीट हो गए, ये मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि मेक इन इंडिया जो है ये लगभग आज की डेट में जो इनिशिएटिव हेल्प करा है 27 सेक्टर को, ये 83 बिलियन FDI हमारे देश में लेकर आ चुके हैं और भी आगे बढ़ेंगी। 2014 में यहाँ पर लाया गया था। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश में बढ़ रही है और हम लोग उनको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये काफी एक अच्छा अचीवमेंट आप लोग अपने देश का यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को कवर किया था, जिसकी वजह से कई सारी चीजें आज की डेट में देखने को मिल रही है। ऑपरेशन यहाँ पर मेघ चक्र के बारे में, तो एक मेघ चक्र ऑपरेशन याद रखिएगा, ये CBI का ऑपरेशन है, जिसमें जो चाइल्ड यानी कि जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो सेक्सुअल मटेरियल रहता है सेक्सुअल एब्यूज का, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। तो इसके ऊपर आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। तो इसके तहत यहाँ पर 56 लोकेशन देश के अंदर में ऐसी देखने को मिली जहां पर छापे मारे गए और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल मिला, यानी कि बच्चों से रिलेटेड पोर्नोग्राफी वहां पर देखने को मिली, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव माहौल क्रिएट करती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हमारे ही देश में चीजें हैं, बहुत सारी जगह और भी देखने को मिलेगी। बात करें अगर ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया, CBI ने जो रिसीव की इंटेलिजेंस फ्रॉम इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन देती है रिसीव फ्रॉम द ऑथोरिटी इन न्यूजीलैंड। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पूरे रैकेट चलते हैं, हमारे देश से कहीं और कनेक्ट हो गया, उससे कहीं और कनेक्ट हो गया, तो पूरा भाई साहब पूरा एक चक्र चलता है यहाँ पर। ये तो चक्र तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो कि काफी खतरनाक एक माहौल यहाँ पर क्रिएट करता है। तो उसी के बारे में ये पूरा डिस्कशन है। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में हमारी कंट्री में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और अदर्स, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर ऐसी दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये बीइंग ए SLV फैमिली मेंबर आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं भी कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली इन्फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोर्टल वगैरह अवेलेबल है CBI के पास में, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, तो किसी भी आसपास में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप लोग चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी पोर्नोग्राफी की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान अपने लेवल पर रख सकते हो। देखो यार, जागरूक रहोगे ना तब आप लोग चीज़ों को सही से समझ पाओगे। अगर जागरूक ही नहीं रहोगे तो फिर सारी चीज़ें आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी कि हाँ चल रही हैं, पर लेकिन जब सिस्टम में जाकर बैठोगे तब प्रॉब्लम आप लोगों को लगेगा कि हाँ रियलिटी में यार ये प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो वो तभी निकलेगा जब आप लोग उसमें ढंग से पार्टिसिपेट करोगे। अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर यहाँ पर ये,
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर जो कि गुजरात के अंदर में यहाँ पर देखने को मिली। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर्स है वो ऑल द स्टेट 2 दिन की देखने को मिली, ये एकता नगर गुजरात के अंदर में। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर चलना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद का ढांचा। इन्वायरमेंट को कैसे मिलकर हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर फोकस देना है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। तो यहां पर काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कॉन्फ्रेंस के तहत 6 जो थेमेटिक सेशन आप लोगों को देखने को मिले। यहां पर लाइफ कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, अपडेट करना है स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो भी यहाँ पर आज के दिन में चल रहा है उसको करना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए ये कई सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर इनके द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है यहाँ पर परिवेश, यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड ग्रीन जो क्लीननेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, प्रिवेंस करना है यहाँ पर पोल्यूशन को, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें जब घुमा फिराकर आप लोग देखोगे तो ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। अगर इन्वायरमेंट को हम लोग ढंग से इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग ढंग से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे इशू हैं जो रेगुलर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरी है कि हम लोग इनके ऊपर काम करें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, लोकेशन भी याद रखिएगा, गुजरात के अंदर हुई। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछाते हैं, फिर बोलते हुए क्वेश्चन कहां से आ गए। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं यार, थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखोगे तो आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओगे, ठीक है। हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली पोषण वाटिकास के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखिएगा पोषण वाटिका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर, ये अभी यहां पर पोषण माह जो चल रहा है, सितंबर का महीना जो खत्म होने वाला है, उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली आप लोगों को बताया जा रहा है क्या क्या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, किस किस की हेल्थ बन गई इससे, ठीक बताओ हेल्थ बन रही है कि नहीं बन रही है। देखो यार मतलब ये खाइए तो मतलब पढ़ाने वाली चीज होगी, पर लेकिन सुबह अगर उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, उठकर पानी पियोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली पूछा करो पानी पिया कि नहीं पिया। मेरी आदत नहीं है पानी पीने की, मैं चाहता हूं कि पानी पीने की आदत मेरी पड़ जाए। तो डेली आप लोगों को एटलीस्ट 2 गिलास पानी पीना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही पीना है, जैसे मेरा जो रहता है मैं लगभग जो है 4 गिलास के करीब पानी पी लेता हूं मॉर्निंग में उठ के। पर लेकिन ऐसा नहीं आज ही स्टार्ट किया और आज से ही पीना हो गया, ये पैटर्न होता है। आप लोग पहले पीना स्टार्ट करो, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। पोषण वाटिका जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रही है इजी अफोर्डेबल फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स जो है। और पोषण माह जो यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है जो भी चैलेंज आज के डेट में बच्चों से रिलेटेड, प्रेग्नेंट महिला हो गई या जो एक तरीके से एडोलेसेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन हो गई। तो खासकर जो वुमेन पर फोकस यहाँ पर रहता है, क्योंकि उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनके सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो वो डाउट जो है आप लोगों को दूर कर आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, इसी को कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और ये लास्ट वाला जो सेक्शन होता है, इसको छोड़कर कई सारे लोग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पछताओगे यार, छोड़कर मत जाया करो लास्ट वाला सेशन। अगर इसको छोड़कर आप लोग जाते हो ना, तो इनडायरेक्ट में बोले तो बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि वनडे टाइप एग्जाम में पूछी जाती है, वो छोड़कर आप लोग जा रहे हो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़कर जाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है, ठीक है। मतलब कंप्लीट करके जाया करो, ठीक है। आप ही के लिए है यार, मेरे लिए थोड़ी ना है। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान रहेगा इसमें। कर्नाटका जो है कर्नाटका में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया मैसूर दशहरा। ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है कहाँ पर, ये चमुदी हिल। ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका के अंदर में है, ठीक है। कर्नाटका में जो इनोग्रेट किया गया यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये धारवाड़ के अंदर में प्रेसिडेंट है। तो वहाँ सोचा कि ये तो कर ही रहे हैं, चलो इसको भी एक तरीके से निपटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली टू शिमला स्टार्ट की जा रही है यहाँ पर अलायंस एयर के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आप लोगों को जाते हुए नजर आते हैं, और शिमला में जितनी फ्लाइट रहेंगी उससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बढ़ेगा, क्योंकि यार वहाँ पर खेती बाड़ी तो ऐसी है नहीं कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसी खेती बाड़ी देखने को मिलती है। तो टूरिज्म एक ऐसा सोर्स है जिससे काफ़ी लार्ज स्केल पर वहाँ पर पैसा कमाया जाता है, ठीक है। फॉर्मर JNK मिनिस्टर जिनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, जिनके द्वारा अभी गुलामी से आज़ादी पाई है कांग्रेस पार्टी की। ये फेमस था वहाँ पर, काफ़ी डायलॉग मैं बोल नहीं रहा हूँ, कभी बोलो कि सर कांग्रेस के बारे में क्या बातें बोल रहा हूँ। मतलब खुद यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें वायरल हो रही थी वहाँ पर कि गुलाम जो है वो आज़ाद हो गए कांग्रेस से, ठीक है। तो इनके द्वारा अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर ली है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। और पता नहीं मुझे क्यों ये फीलिंग आ रही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ, मेरे पास में कोई जिन है मैं घिस कर उसको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आने वाले टाइम में जम्मू एंड
कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हुए आप लोगों को मिलने वाले हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और इस पार्टी को जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी और मिलकर यहाँ पर गठबंधन की गवर्नमेंट चलाई जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। मतलब मैं हो सकता है ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ने का पर्पज मुझे यहाँ तक ये लगा। बाकी इसके पीछे कोई और भी रीज़न होगा तो वो देखेंगे। जो भी है आप लोगों की क्या रहे आप लोग जरूर बताना। इंडियन नेवी जो है पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ठीक है। तो मैरी टाइम एक्सरसाइज है सेशल्स के अंदर में, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, और ये बात की जा रही है यहाँ पर आरोग्य मंथन 2022। ये दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया हैं उनके द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसी के साथ में आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत उनको यहाँ पर एक तरीके से जो अवार्ड दिए गए, तो ये इसका नाम रखा गया आरोग्य मंथन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग बन सकते हैं भाई साहब, छोड़कर मत जाना फिर बोलना कि ये क्या हो गया, ठीक है। जल दूध तो भाई साहब हम लोगों ने पढ़ाई दिया अभी, ठीक है। अब भूत पढ़ लो, जल दूध तो हो गया खत्म, ओके। सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दिया भाई साहब। पहली लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिल रही है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो स्टैट्यूट बेंच जो यहाँ पर केस सुन रही है वो भी यूट्यूब पर आप लोगों को लाइव देखने को मिल रहा है। तो लेक्चर के साथ साथ में अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी लाइव देख सकते हैं। 3 बेंच जो है वो केस सुन रही थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। शिवसेना स्प्लिट हो गई है, तो किसको यहाँ पर सिंबल मिलना चाहिए? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ऑनलाइन मिल रही हैं चीजें, तो कोर्ट भी यहाँ पर ऑनलाइन आ रहा है, देख लो यहाँ पर आने वाले टाइम में और अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अनाउंस किया गया 1 वीक 1 लैब, ठीक है। तो 1 वीक 1 लैब ये थीम बेस्ड कैंपेन चलाया गया ताकि टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सही से इंप्लीमेंट किया जा सके। और CSIR काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसकी लैब्स के बारे में बात की जा रही है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर जो बेसिकली स्वच्छ टॉयकाथॉन है, अभी मैंने डिस्कस किया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो है यूएस के सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ये मैंने आप लोगों से ये बेसिकली पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आने वाले टाइम में। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लॉयड जे आप लोगों को अस्टिन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर अभी मिले और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी यहाँ पर ये थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा तैयार करके रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। 7,385 करोड़ रुपए फंड फॉर द स्टार्टअप इन इंडिया इन्वेस्टमेंट ये दिया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 720 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, ताकि यहां पर स्टार्टअप बढ़े। तो स्टार्टअप बढ़ेंगे तो जॉब बढ़ेंगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा बोला गया 7.3% हमारा जो बेसिकली रहने वाली है रेटिंग, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर रहने वाला है। रुपये की खस्ता हालत है, तो ये देखना पड़ेगा। रुपी वर्सेस डॉलर के बारे में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो डिटेल में वीडियो बना रखी है, रुपी वर्सेस डॉलर बाय वीर, जाकर सर्च कर लेना। 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं, काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है वेबकोज लिमिटेड के बारे में, अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके द्वारा यहाँ पर DRHP यानी कि ड्राफ्ट एंड हियरिंग जो प्रोस्पेक्टस है यहाँ पर विद सेबी फॉर IPO यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये एक कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की जा रही है। तमिलनाडु कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डिनेंस दिया जा रहा है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात की जा रही है, उसको असेंट दी जा रही है। ये भी काफी एक बड़ा मुद्दा है, बार बार चलता रहता है न्यूज में, कभी डिटेल में बातें करेंगे इसके बारे में। सेंट्रल के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिजिनसली डेवलप्ड एविएशन फ्यूल, जिसको AVGAS ये 100 LL बोला गया, ठीक है। तो पूछा जाए क्या है तो कोई बोलेगा सैटेलाइट है, कोई कुछ बोलेगा, तो याद रखना ये क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है पुतिन के द्वारा ग्रांट की गई सिटीजनशिप टू द जो विसल ब्लोवर एडवर्ड स्नोडन। तो ये कौन है? ये है एडवर्ड स्नोडन, तो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 2.7 रहने वाली है, 2.3 जो है 2023 में रहने वाली है। ये मूडीज के द्वारा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड और पुअर का देखा था, यहाँ पर ये मूडीज अपनी बातें बता रही है, ठीक है। UN के द्वारा एजुकेशन कैन नॉट वेट फॉर फंड, तो यहाँ पर बोला गया कि 42 मिलियन फंड जो है डोनर से मिला, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं, सॉरी कैन नॉट वेट, ये तो वेट की देखने को मिलता है। देखिए अगर किसी को एजुकेशन देनी है तो वहाँ पर अगर फंड में अगर डिले होगा तो एजुकेशन में समझो कि बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, बलूचिस्तान में 6 लोगों की जान चली गई। तो ये ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं जो कि कई बार कई सारे लोगों को जान का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है।
रसिया में 17 बच्चों की जान चली गई, ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर दिक्कत देखने को मिली। इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये आप लोगों को देखने को मिलता है 26 सितंबर को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है ये 25 सितंबर को, फार्मेसी यूनाइट इन एक्शन फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड। इसी के साथ में वर्ल्ड रिवर डे, थीम थी यहाँ पर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर टू द बायोडाइवर्सिटी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो बेसिक है, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है लास्ट हिंदू एम्पायर कौन था यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग, तो मराठा, दुरानी, किंगडम ऑफ मैसूर और सिख एम्पायर। दूसरा यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द, यहाँ पर जियोग्राफिक ये हाइपोथेसिस जो गाइड टू द जियोग्राफी इन सेकंड सेंचुरी, तो हिस्ट्री क्वेश्चन है दोनों, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पोटोलेमी, इसी के साथ में यहाँ पर ये है स्ट्रोबो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हेरोडोटस, इसी के साथ में एरिस्टोटल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोग बताइए। पहले वाले का जो आंसर है यहाँ पर ए है और दूसरे का भी आंसर यहाँ पर ए है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है म्यूजिक के फील्ड में कौन सा राज्य जो है एक अवार्ड देता है जिसका नाम है ताना रीरी अवार्ड, ठीक है। तो ये किस राज्य के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, बताइए कौन है यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज रिप्लेसिंग द पर्शियन लैंग्वेज, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग, चार्ल्स वुड या फिर लॉर्ड कर्जन, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, गुजरात, और यहाँ पर है बेसिकली ये है आप लोगों के सामने बी आंसर, लॉर्ड ये बेंटिंग, ठीक है। तो बाकी का सी सेट का जो क्वेश्चन था वो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था, उसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, ठीक है। आज जो मैप बेस्ड लोकेशन है वो है यहाँ पर K2। K2 जो है यहाँ पर ये डिस्कवर की गई थी 1856 में, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा। बेसिकली K2 यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिल रही है ना, ये इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है K2 इन द काराकोरम रेंज के अंदर में। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग लग सकते हैं। यहाँ पर काराकोरम के अंदर में नेम जो है K1 K2 या फिर K स्टैंडिंग फॉर काराकोरम, तो जो शब्द K2 में K है यहाँ पर, ये काराकोरम है इसका, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को देखने को कई बार मिल जाती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, नाम जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, जो कर्नल टीजी, ये मोंटगोमरी, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया से कनेक्टेड थे यहाँ पर, इनके द्वारा यहाँ पर इसको बेसिकली फाइंड किया गया था, ठीक है। आज के 5 नए शब्द जो कि आप लोगों की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे, एनडीए, सीडीएस, एसएससी या फिर किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर लर मतलब लुभाना किसी चीज को, ठीक है। तो अट्रैक्ट करना भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछाते हैं और ये शब्द आप लोगों को एडिटोरियल में भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, तो ये राजकोषीय होता है, बेसिकली गवर्नमेंट का डेफिसिट आप लोग बोल सकते हैं। टैक्स बजट या फिर रेवेन्यू के अंदर नॉर्मली आप लोगों को ये चीजें इस तरीके से एक तरीके से नजर आती है, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है यहाँ पर लिंपिंग, ये एक तरीके से लंगड़ा या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से डिफिकल्ट टू वॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर टाइडिंग्स, तो यहाँ पर खबर बोलते हैं नॉर्मली, न्यूज इन्फॉर्मेशन ये आप लोग बोल सकते हैं। ग्रोप यानी कि अंधे की तरह खोजना, यानी किसी चीज को काफी एक सर्च करना, बहुत ही एक तरीके से ऐसे ब्लाइंडली बोल देते हैं बिल्कुल, ठीक है, अनसर्टेन तरीके से, या फिर बोल सकते हैं सही तरीके से सर्च नहीं करना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये ऐसे शब्द आप लोगों को कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार आप लोगों से पूछे भी जा चुके हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके बारे में। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक वर्ड जो है बता दिया करो, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म करना है, तो ऐसा नहीं कि रेगुलर पर कभी कभी बता दिया करूँगा। फ्रैक्सियस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप कई बार मेरे साथ में लड़ने लगते हो, ठीक है, कि सर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराई अब तक, तो झगड़ा लूँ, ठीक है। सिनोनिम्स अगर देखें तो यहाँ पर एक तरीके से इरिटेबल आप लोग बोल सकते हैं, एक शब्द यहाँ पर हो गया। द चिल्ड्रन वर गेटिंग फ्रैक्सियस बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि जैसे जैसे ट्रिप एंड हो रही थी वैसे वैसे उनका झगड़ालू बिहेवियर सामने निकल आता है। फिर बेलगाम या अनियंत्रित भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि अनॉयड करने वाली चीजें आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सही है ना। आज के एसएलवी कमांडो हैं आप लोगों के सामने, तो शानदार तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसी के साथ में वर्गीस कुरियन जी के बारे में मैंने पूछा था, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड देश के अंदर जो चलाया गया, वास्तव में यार बहुत सारी महिलाओं को आज के डेट में ये एक बिजनेसमैन बना के जा चुके हैं। तो जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो यार कि इस तरीके से रिजल्ट जो है वो निकल कर आए, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, कल एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो कि थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गई थी। यहाँ पर इंपोर्ट लेड ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इंपोर्ट लेड ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिलेगा मेक इन इंडिया में, वो एक्सपोर्ट लेड था, ठीक है। तो हालांकि ये आंसर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है एक्सपोर्ट लेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी है, यानी कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1/4 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। मैंने आंसर डी बता दिया था, ठीक है। डी मतलब प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, ओके।
यार हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बता दिया करो उसको, वीडियो के एंड में जो है हम लोग करेक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है, जो भी कोई गलती होगी इस तरीके की। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन? जोश कैसा है, हाई या फिर लो हो गया आते आते? तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए यार। लो जोश का क्या मतलब, सुबह सुबह लो जोश हो गया, लो हो गया जोश, तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो शाम तक हाई रखना है आप लोगों को यार, ये ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है यहाँ पर, कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों को नहीं होगा। और इंस्टाग्राम पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं अगर कुछ भी आप लोगों को बातें करनी है, या फिर studyloverveer@gmail.com पर। तो आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और जो भी टारगेट डिसाइड कर लिया है उसको फॉलो करना है। अगर नहीं डिसाइड किया है तो उसको बैठकर आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि आज का दिन कैसा होना चाहिए। वीडियो कंप्लीट हो गई, अब अपना दिन डिसाइड करो। जितना अच्छे से दिन डिसाइड करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा उतना ही मोटिवेटेड आप लोग फील करोगे, और जितने मोटिवेटेड फील करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे जिंदगी में। तो रेगुलर हर एक दिन जो है वो अच्छे से आप लोगों को यूटिलाइज करना है। तो बैलेंस डाइट कैसी रही, पेट भरा कि नहीं, या फिर कोई डाउट है तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।